आजकल जहां भागलपुर नगर बसा है, वहां ईसा की 12वीं शताब्दी में विक्रमशिला नाम का समृद्ध नगर था। नगर के साथ ही वहां विश्व विश्रुत बौद्ध विद्यापीठ था। विक्रमशिला के नगर सेठ धनंजय का हिमधौत धवल महालय आज विविध रंग की पताकाओं, बंधनवारों और मांगलिक चिन्हों से सजाया जा रहा था। सिंहद्वार का तोरण फूलों से बनाया गया था। बड़े बड़े हाथियों, घोड़ों, रथों, पालकियों पर और दूसरे वाहनों पर नगर के धनी मानी नर नारी, सेठ साहूकार और राजवर्गीय पुरुष आज धनंजय सेठी के महालय में आ रहे थे। रंगीन कुत्तक और जड़ाऊ उशनीश पहिने, विनयधर और दंडधर सोने चांदी के दंड हाथों में लिए दौड़ दौड़ कर समागत अतिथियों की अभ्यर्थना कर रहते थे। दास दासी, द्वारपाल सब अपनी अपनी व्यवस्था में व्यस्त रहे थे। महालय का वातावरण अतिथियों और उनके वाहनों की धूमधाम और कोलाहल से मुखरित हो रहा था। नगर सेठ धनंजय की आयु 60 को पार कर गई थी। उनका शरीर स्थूल और रंग मोती के समान उज्ज्वल था। उनके स्निग्ध मुखमंडल पर सफेद मूंछों का गलमुछा उनकी गंभीरता का प्रदर्शन कर रहा था। वह शुभ्र परिधान पहिने, कंठ में रत्नहार धारण किए, मस्तक पर बहुमूल्य उशनीश पहिने समागत अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। उनके होंठ अवश्य मुस्कुरा रहे थे, पर उनका हृदय रो रहा था। उनका मुख भरे हुए बादलों के समान गंभीर और नेत्र आर्द्र थे। आज उनका इकलौता पुत्र प्रव्रज्या लेकर भिक्षुवृत्ति ग्रहण कर रहा था। यह असाधारण समारोह इसी के उपलक्ष्य में था। 1000 भिक्षु संघ सहित आचार्य भदंत वज्र सिद्धि प्रांगण में पहुंच चुके थे। भिक्षुगण पीत चीवर पहिने, सिर मुंदाए, मंद स्वर से पवित्र काव्यों का उच्चारण कर रहे थे। उनका सम्मिलित कंठ स्वर वातावरण में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न कर रहा था। महालय में जो गंध द्रव्य जल रहा था, उसके सुवासित धूम से सुरभित वायु दूर दूर तक फैल रही थी। विविध वाद्य बज रहे थे। सम्मानित अतिथि आपस में धीरे धीरे भांति भांति की जो बातचीत मंद स्वर से कर रहे थे, उससे सारी ही अट्टालिका मुखरित हो रही थी। धनंजय सेठी ने व्यस्त भाव से इधर उधर देखा। सामने ही उनका अंत्यवासी विश्वस्त सेवक सुखदास उदास मुंह चुपचाप निश्चेष्ट खड़ा था। सेठ ने कहा, बड़े सुखदास, तनिक देख तो, पुत्र के तैयार होने में अब कितना विलंब है। भिक्षुगण तो आ ही गए हैं। अब परम भट्टारक महाराजाधिराज और आचार्य के आने में विलंब नहीं है। सुखदास ने मालिक की विषादपूर्ण दृष्टि और कंपित स्वर को हृदयंगम किया और बिना ही उत्तर दिए स्वामी के सम्मुख मस्तक नत कर भीतर चला गया। सुखदास सेठ का पुराना नौकर था। उसका इस महाजन के घर में परिवार के पुरुष की भांति आदरमान था। वह अधेड़ आयु का एक ठिगना, मोटा और गौरव वर्ण का पुरुष था। चांद उसकी गंजी थी, चेहरा सदा हास्य से भरा रहता था, पर इस समारोह में उसका मुंह भी भरे हुए बादलों के समान हो रहा था। वह सेठ के दो और विवशता को जानता था। उसके पुत्र की मनोदशा भी समझता था। जो कार्य हो रहा था वह उसका कट्टर विरोधी था, परंतु वह विवश था। बौद्धों के पाखंड, दुराचार और दुष्ट वृत्ति को वह जानता था। इन ढोंगी भिक्षुओं की धर्षणा करने का वह कोई अवसर चूकता नहीं था। महाश्रेष्ठी के पुत्र का नाम देवोदास था। वह 22 वर्ष का दर्शनीय युवक था। रंग उसका मोती के समान था। उज्ज्वल हीरक पंक्ति सी उसकी धवल दंतावली थी। उत्फुल्ल कमल दल से उसके नेत्र थे और सघन घन गर्जन सा उसका कंठस्वर था। वह नवीन वृषभ की भांति चलता था। उसका हास्य जैसे फूल बिखेरता था। सुखदास ने सेठ पुत्र को गोद खिलाया था। उसकी अपनी कोई संतान न थी। इस निरीह दंपति ने सेठ के पुत्र में ही अपना वात्सल्य समर्पित किया था। बालक देवोदास सेवक सुखदास के घर जाकर उसकी गोद में बैठकर उसके हाथ से उसके घर का रूखा सूखा भोजन करता और उसी की गोद में सुखदास की कहानियां सुनते सुनते सो जाता था। श्रेष्ठी और उनकी गृहिणी को इसमें आपत्ति न थी। पुत्र के प्रति सुखदास के प्रेम से वे परिचित थे। इसमें उन्हें सुखोपलब्धि होती थी। इसी प्रकार देवोदास युवा हो गया। युवा होने पर भी सुखदास के प्रति उसकी आसक्ति गई नहीं। वह उसे पितृव्य कहकर पुकारता था। सुखदास देवोदास के विवाह की कितनी ही रंगीन कल्पनाएं करता। पति पत्नी झूठ मूठ को ही देवोदास के विवाह की किसी काल्पनिक बात को लेकर लड़ पड़ते, और जब दोनों निर्णय के लिए श्रेष्ठ दंपति के पास जाते, श्रेष्ठ दंपति खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। आज इन सब सुखद भावनाओं पर जैसे तुषारपात हो गया। सुखदास की मर्म कथा को कौन जान सकता था।
वह अपने हाहाकार करते हुए हृदय की पीड़ा को छिपाकर अंतःपुर की ओर चला गया। अंतःपुर में परिचारिकाएं दिवोदास को मंत्रपूत जल से स्नान करा रही थी। 5 भिक्षु मंत्र पाठ कर रहे थे। दिवोदास गंभीर थे। उनके स्वर्णगात पर केसर का उपटन किया गया था। सुगंध से कक्ष भर रहा था। चेरी और सुहागिनें मंगल गीत गा रही थी। परिचारिकाओं ने स्नान के बाद दिवोदास को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। यह देख गृहपत्नी ने आंख में आंसू भरकर कहा, पुत्र का यह कुछ ही क्षणों का श्रृंगार है, फिर तो पीत चीवर और भिक्षा पात्र। उसकी आंखों से झरझर अश्रुधार बह चली। सुखदास ने गृहिणी का यह विषादपूर्ण वाक्य सुन लिया। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, हाय, आज का यह दिन देखने ही को मैं जीवित रहा। परंतु शीघ्र ही उसने अपने को संभाला। आंख की कोर में आए आंसू पोंछ डाले और आगे बढ़कर कहा, कुमार, मालिक की आज्ञा है कि महाराजाधिराज और आचार्य के पधारने में अब देर नहीं है, तनिक जल्दी करो। कुमार ने स्थिर स्वर में कहा, पितृव्य, पितृचरणों में निवेदन कर दो कि यह दास तैयार है। सुखदास ने क्षण भर ओस से भीगे हुए शतदल कमल की भांति सुषमा संपन्न कुमार के मुख की ओर देखा और अच्छा कहकर वहां से चला गया। इसी समय श्रेष्ठी ने आकर दोनों हाथ फैलाकर कहा, पुत्र, प्यारे पुत्र। दिवोदास ने सम्मुख खड़ी होकर कहा, पितृचरणों में अभिवादन करता हूं। आयुष्मान हो, यशस्वी हो पुत्र। अनुग्रहित हुआ। तो पुत्र, तुम तैयार हो? श्रेष्ठी ने कंपित कंठ से कहा, हां पिता। पुत्र, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। पिताजी, यह तो आनंद का अवसर है। अरे पुत्र, तेरे बिना मैं रहूंगा कैसे? यह सारी पृथ्वी तप्त तवे की भांति अभी से जलती दिख रही है। अब यह सुख वैभव, धनराशि, हाय, मैंने सोचा था, किंतु महाराज की आज्ञा। सेठ के होंठ कांपे और नेत्रों से आंसू टपक पड़े। सुखदास ने व्यस्त भाव से आकर कहा, स्वामिन, महाराजाधिराज श्री गोविंदपाल देव तथा भिक्षु श्रेष्ठ आचार्य बंधुगुप्त पधार रहे हैं। धनंजय सेठ ने आंखें पोंछी और उनकी अभ्यर्थना को दौड़ चले। उन्होंने महाराज और भिक्षु श्रेष्ठ की अभ्यर्थना की और कक्ष में ले आए। दिवोदास ने भूपात करके साष्टांग प्रणाम किया। बंधुगुप्त ने दोनों हाथ ऊंचे कर कहा, कल्याण कल्याण। फिर आगे बढ़कर सेठ से कहा, श्रेष्ठीराज, महासंघस्थ वीर वज्रसिद्धि ने आपका मंगल पूछा है तथा मंजूश्री वज्रतारा देवी का यह गंधमाल्य दिया है। धनंजय सेठ ने गंधमाल्य लेकर मस्तक पर रखा और कहा, भला महासंघस्थ वीर प्रसन्न तो हैं? वे सदा सबकी कल्याण कामना में लगे रहते हैं। वे सर्वत्यागी सिद्ध महापुरुष हैं। उन्हें सुख दुख नहीं व्यापता। फिर उन्होंने आगे बढ़कर कुमार के मस्तक पर हाथ धर कहा, धन्य कुमार, तुमने वही किया जो तथागत ने किया था। तुम्हारा जीवन धन्य हुआ। दिवोदास ने मौन भाव से आचार्य के चरणों में मस्तक नवा दिया। सेठ ने कहा, आचार्य, मैंने अपना कुल दीपक धर्म के लिए दिया। श्रेष्ठीराज, ये संसार का दीपक बनेगा। इस समय महाराज ने आगे बढ़कर सेठ के कंधे पर हाथ धर के कहा, क्या तुम बहुत दुखी हो श्रेष्ठी? नहीं देव, किंतु अब यही इच्छा है कि यह महल अटारी, धन स्वर्ण सभी संघ की शरण हो जाए और वह अधम भी संघ के एक कोने में स्थान प्राप्त करे। आचार्य ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। श्रेष्ठीराज, धर्म में आपकी मति बनी रहे। अच्छा, अब देर क्यों? अनुष्ठान का मुहूर्त तो सन्निकट है। सब कुछ तैयार है आचार्य। तो चलिए। सब लोग चले। आगे आगे सुखदास मार्ग बताता हुआ, पीछे राजा, आचार्य और धनंजय श्रेष्ठी, उनके पीछे कुमार, कुमार के पीछे स्त्रियां मंगल गान करती हुई और उनके पीछे मेहमान। बाहर आने पर कुमार को सुखपाल पर सवार कराया गया। 16 दंडधर सुखदास की अध्यक्षता में आगे आगे चले। उनके पीछे स्त्रियां मंगल गान करती हुई चली। उनके पीछे 100 दासियां हाथ में पूजन सामग्री लेकर चली। उनके पीछे 100 भिक्षु नमो बुद्धाय, नमो अरिहंताय का उच्चारण करते चले। पीछे हाथियों, घोड़ों, पालकियों पर समागत भद्रजन और पैदल। राह में पुरुष स्त्रियों ने अपने सिर के केशों से मार्ग की धूल साफ की। नागरिकों ने पथ पर बहुमूल्य दुशाले बिछाए। कुलवधुओं ने झरोखों से खिले फूल बिखेरे। विविध वाद्य बज रहे थे। भिक्षु मंत्र पाठ करते चल रहे थे। समारोह संघाराम के विशाल द्वार के सम्मुख अविस्तृत मैदान में रुक गया।
सब कोई पंक्तिबद्ध हो स्तब्ध भाव से खड़े हो गए। सबकी दृष्टि संघाराम के विशाल सिंहद्वार पर थी, जिसके पट बंद थे। उन्हीं को खोलकर महासंघस्थवीर आने वाले थे। संघाराम का सिंहद्वार बड़ा विशाल था। वह गगनचुंबी 7 खंड की इमारत थी। समारोह के पहुंचते ही संघाराम की बुर्जियों पर से भेरीनाद होने लगा। संघाराम दुर्ग की भांति सुरक्षित था। उसका द्वार बंद था। सभी की दृष्टि उस बंद द्वार पर लगी थी। यह द्वार कभी नहीं खुलता था। केवल उसी समय यह खोला जाता था जब कोई राजा, राजकुमार या वैसी ही कोटि का व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर भिक्षु बनता था। श्रेष्ठी पुत्र को इसी द्वार से प्रवेश होने का सम्मान दिया गया था। बाजे बज रहे थे। भिक्षुगण मंद स्वर में नमो अरिहंताय, नमो बुद्धाय का पाठ कर रहे थे। भेरीनाथ के साथ ही सिंहद्वार खुला। 16 भिक्षु पवित्र पात्र लेकर वेदी के दोनों ओर आ खड़े हुए। धीरे धीरे आचार्य वज्र सिद्ध स्वर्णदंड हाथ में ले स्थिर दृष्टि सम्मुख किए आगे बढ़े। उनके पीछे 5 महाभिक्षु पवित्र जल का मार्जन करते तथा गंधमाल्य लिए पृथ्वी पर दृष्टि गड़ाए चले। उन्हें देखते ही सब कोई पृथ्वी पर घुटने टेककर झुक गए। आचार्य सीढ़ी उत्तर शिष्यु सहित कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने मंडल पाठ करके पवित्र जल कुमार के मस्तक पर छिड़का तथा स्वस्ति पाठ करके नमो बुद्धाय, नमो अरिहंताय कहा। कुमार सिर झुकाए उकड़ू उनके चरणों में बैठे थे। आचार्य ने कहा, उठो वत्स और वेदी पर चलो। वेदी पर बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी। उसी के नीचे कुशासन पर महासंघस्थवीर बैठे। सम्मुख कुमार नतजानु बैठे। दीक्षा का प्रारंभ हुआ। आचार्य ने भिक्षु संघ को संबोधित करके कहा, भंते संघ सुने, यह सेठ के पुत्र आयुष्मान दिवोदास उपसंपदापेक्षी है। यदि संघ उचित समझे तो आयुष्मान दिवोदास को उपाचार्य बंधुगुप्त के उपाध्यायत्व में उपसंपन्न करे। इस पर संघ ने मौन सम्मति दी। तब आचार्य ने दोबारा पूछा, भंते संघ सुने, संघ आयुष्मान दिवोदास को उपाचार्य बंधुगुप्त के उपाध्यायत्व में उपसंपन्न करता है। जिसे आयुष्मान दिवोदास की उपसंपदा आचार्य बंधुगुप्त के उपाध्यायत्व में स्वीकार है वह चुप रहे, जिसे स्वीकार नहीं वह बोले। उन्होंने दूसरी बार भी और फिर तीसरी बार भी यह घोषणा प्रज्ञापित की और संघ के चुप रहने पर घोषित किया गया कि संघ को स्वीकार है। अब उपाचार्य आयुष्मान को उपसंपदा दें, प्रव्रज्या दें। इस पर उपाचार्य बंधुगुप्त ने दिवोदास से कहा, आयुष्मान क्या उपसंपदा दूं? तब दिवोदास ने उठकर स्वीकृति दी। उसने सब वस्त्रालंकार त्याग दिया और पीत चीवर पहन संघ के निकट जा दाहिना कंधा खोलकर एक कंधे पर उत्तरासंग रख भिक्षु चरणों में वंदना की, फिर ओकड़ो बैठकर हाथ जोड़कर कहा, भंते संघ से उपसंपदा पाने की याचना करता हो। भंते संघ दया करके मेरा उद्धार करे। उसने फिर दूसरी बार भी और तीसरी बार भी यही याचना की। तब संघ की अनुमति से आचार्य बंधुगुप्त ने 3 शरण गमन से उसे उपसंपन्न किया। दिवोदास ने ओकड़ू बैठकर बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि कहा। आचार्य ने पुकार कर कहा, भिक्षु, अब यह भिक्षु धर्मानुज रूप में प्रव्रजित और उपसंपन्न होकर सम्मिलित हो गया है। तुम सब इसका स्वागत करो। इस पर भिक्षु संघ ने जय घोष द्वारा भिक्षु धर्मानुज का स्वागत किया। इसके बाद आचार्य ने कहा, आयुष्मान, अब तू अपने कल्याण के लिए और जगत का कल्याण करने के लिए गुह्य ज्ञान अर्जन कर। द्वार पंडित की शरण में जा और विहार प्रवेश कर। महासंदिक वज्र सिद्धि दिवोदास को प्रव्रज्ञा और उपसंपदा देकर विहार में लौट गए। सिंह द्वार बंद हो गया। नगर सेठी धनंजय ने आंखों में आंसू भरकर अवरुद्ध कंठ से कहा, धर्म के लिए, स्वर्ग के लिए, कल्याण के लिए मैंने तुझे विसर्जित किया। जा पुत्र, अमृतत्व प्राप्त कर। उन्होंने पुत्र की परिजनों सहित प्रदक्षिणा की और चौधारी आंसू बहाते घर को लौट गए। शेष बंधु बांधव भी चले गए। अकेला सुखदास दिवोदास के पास खड़ा रह गया। दिवोदास ने भरे हुए बादलों के स्वर में कहा, पितृव्य, अब तुम भी जाओ। मेरा मार्ग तो अब सबसे ही पृथक है। परंतु सुखदास ने कहा, पुत्र, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? स्वामी के पास धन रत्न है, मेरे पास तो वह भी नहीं। तुम जैसे रत्न को गंवाकर भला अब मैं कैसे लौट जाऊं? मैं भी मोड़ मुड़ाकर भिक्षु बन साथ ही रहूंगा।
बिना मेरी सहायता के तो तुम पानी भी नहीं पी सकते पुत्र। दिवोदास ने कहा, पितृव्य, तब बात और थी और अब बात दूसरी है। अब तो मैंने त्याग का व्रत लिया है, उन सब बातों से अब क्या प्रयोजन है भला। तो पुत्र, तू इस अकिंचन दास को भी त्याग देगा? ऐसा तू निर्मम और कठोर कैसे बन सकता है पुत्र? फिर मेरी वृद्धावस्था को तो देख तनिक। सुखदास ने दिवोदास को अंक में भर लिया। दिवोदास ने कहा, पितृव्य, सबसे प्रथम हमें माया मोह ममता ही को तो त्यागना है। इसका त्याग नहीं हुआ तो फिर भला सद्धर्म की शरण जाकर क्या किया? किंतु पुत्र, तुम्हारे इस सद्धर्म में मेरी तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इन पाखंडी भिक्षुओं को मैं भली भांति जानता हूं। यह सब तुम्हारे पिता की संपदा को हरण करने के ढोंग है। तुम ही इस मार्ग में कंटक थे, सो उन्होंने इस प्रकार तुम्हें उखाड़ फेंका, परंतु मैं अपने जीते जी उनकी नहीं चलने दूंगा। तुम्हें भी मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। पितृव्य, अब यह समय इन बातों पर विचार करने का नहीं है। मैं तो शुद्ध बुद्धि ही से धर्म की शरण आया हूं। किसी षड्यंत्र का शिकार मैं नहीं बनूंगा। तुम निश्चिंत रहो पितृव्य। तो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज से इस धर्म पाखंड का उन्मूलन करना मेरा धर्म हुआ और मैं भी सद्धर्म की शुद्धि के प्रयत्न में कुछ उठा न रखूंगा। अब तुम जाओ पितृव्य। अब भी मुझे द्वार पंडितों की कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। ऐसा न हो द्वार पंडित मुझे अयोग्य घोषित कर दें और मेरा कुल दूषित हो। जाओ तुम पिताजी और माता को सांत्वना देना। जाता हूं पुत्र, पर शीघ्र ही मिलूंगा। सुखदास ने आंखें पोंछी और चल दिया। अब दिवोदास पूर्व द्वार की ओर बढ़े। रत्नाकर शांति पूर्वी द्वार का द्वार पंडित था। ये महावैयाकरण था। द्वार पर पहुंचकर उसने घंटघोष किया। घोष सुनकर द्वार पंडित ने गवाक्ष से झांककर कहा, कौन हो? अकिंचन भिक्षु, क्या चाहते हो? प्रवेश। तो यह पूर्वी द्वार है। इसका संबंध शब्द शास्त्र विद्यालय से है। क्या तूने शब्द शास्त्र का अध्ययन किया है? तू मेरे साथ शास्त्रार्थ करने को उद्यत है? मैं ज्ञानान्वेषी हूं। मैं धर्म की शरण आया हूं। मैं धर्म तत्व सीखना चाहता हूं। तो भद्र, तू दूसरे द्वार पर जा। इस द्वार से तेरा प्रवेश नहीं होगा। तब दिवोदास दक्षिण द्वार पर गया। यहां का द्वार पंडित प्रज्ञाकर यति था। क्या तू हेतु विद्या सीखना चाहता है? क्या तूने अभिधर्म कोश पढ़ा है? नहीं आचार्य, मैं ज्ञानान्वेषी हूं। मैं धर्म की शरण आया हूं। मैं धर्म तत्व सीखना चाहता हूं। तो भद्र, तू तीसरे द्वार पर जा। इस द्वार से तेरा प्रवेश नहीं होगा। दिवोदास ने तब पश्चिम द्वार पर पहुंचकर घंटघोष किया। पश्चिम द्वार का द्वार पंडित ज्ञान श्रीमित्र था। घंटघोष सुनकर उसने कहा, भद्र, क्या तू सांख्य और वेद पढ़ना चाहता है? क्या तूने निरुक्त और शरंग पाठ किया? दिवोदास ने कहा, मैं ज्ञानान्वेषी हूं। मैं धर्म की शरण आया हूं। मैं धर्म तत्व सीखना चाहता हूं। तो भद्र, तू अन्य द्वार पर जा। तब दिवोदास उत्तर द्वार पर पहुंचा और घंटघोष किया। वहां का द्वार पंडित नरोपन्न था। उसने पूछा, क्या चाहता है भद्र? मैं ज्ञानान्वेषी हूं। मैं धर्म की शरण आया हूं। मैं धर्म तत्व सीखना चाहता हूं। तब द्वार पंडित ने पूछा, क्या तू भिक्षु पातिभिक्ष का पाठ करता है? करता हूं बनते। क्या तू पूर्वकरण और उपोषित कर्म करता है? करता हूं भंते। तू अंतरायिक कर्म नहीं करता है? नहीं करता हूं भंते। तो भद्र, तू भीतर आ और प्रथम केंद्रीय द्वार पंडित रत्नवज्र की शरण में जा। दिवोदास ने विहार के भीतर प्रवेश किया। तब वह केंद्रीय द्वार पंडित रत्नवज्र के सम्मुखा बधांजलि खड़ा हुआ। रत्नवज्र कठोर और शुष्क प्रकृति के पुरुष थे। वज्रयान मंत्र तंत्र और सिद्धियों के ज्ञाता प्रसिद्ध थे। रंग उनका काला और आकृति बेडौल थी। उन्होंने भांति भांति के प्रश्न दिवोदास से पूछे। अनेक मंत्र तंत्र जादू टोनों से उसकी परीक्षा ली और अंत में उन्होंने उसे अंतेवासी बना विहार का द्वार खोल दिया। दिवोदास विहार में प्रवेश पा गए। नियमानुसार उनके निवास आदि की व्यवस्था हो गई। यह एक असाधारण कठिनाई थी जिस पर उन्होंने विजय पाई। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पालवंशी राजा धर्मपाल ने नवीन शताब्दी में की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह अपने को परम भट्टारक परम परमेश्वर महाराजाधिराज कहता था। इस महाविहार में 6 महाविद्यालय थे, जिनमें से प्रत्येक का पृथक पृथक द्वार पंडित होता था।
प्रत्येक महाविद्यालय में 100 आचार्य रहते थे। इस प्रकार विक्रमशिला महाविहार में कुल 648 आचार्य थे, जिनमें अनेक विश्व पंडित थे। महाविद्यालय का सभा भवन इतना विशाल था कि उसमें 8000 भिक्षु एक साथ बैठ सकते थे। विक्रमशिला में बौद्ध त्रिपिटक साहित्य के अतिरिक्त वेद दर्शन तथा अन्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा तो होती ही थी, पर यह विहार वज्रयान का सबसे बड़ा केंद्र समझा जाता था। यह युग तंत्र मंत्र, जादू टोने का था। बौद्ध और पौराणिक दोनों धर्मों में तांत्रिक महत्व बहुत था। इस युग में तंत्रवाद का जो इतना बड़ा महत्व था, उसका श्रेय इसी महाविहार को था। इस समय यहाँ के प्रधान कुलपति आचार्य वज्रसिद्ध थे, जो वज्रयान में प्रमाण माने जाते थे। विक्रमशिला में शिक्षा पाए हुए विद्यार्थियों में भी अनेक प्रसिद्ध विद्वान निकले। रत्नवज्र, रत्नकीर्ति, ज्ञानश्री मित्र, रत्नाकर शांति और दीपंकर अतिशा यही के छात्र थे। अतिशा को तिब्बत में बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए बुलाया गया था। उन्होंने वहां वह व्यवस्था और मर्यादा स्थापित की जो अब तक लामाओं में चली आती है। रत्नकीर्ति अतिशा के गुरु थे और ज्ञानश्री मित्र अतिशा के उत्तराधिकारी। जब अतिशा तिब्बत चले गए, तब ज्ञानश्री मित्र विक्रमशिला विहार के प्रधान आचार्य बने थे, परंतु इस समय उन्होंने आचार्य वज्रसिद्धि को महासंघ स्थविर धर्मनिष्ठाता बना दिया था और स्वयं गुप्तवास करते थे। जिस समय हमारा उपन्यास आरंभ होता है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बीत रहा था। इस समय पाल वंश का राजा गोविंदपाल पूर्वी बिहार पर शासन कर रहा था। विक्रमशिला विहार के कुलपति आचार्य वज्रसिद्धि और नालंदा के कुलपति सरहभद्र के उत्तराधिकारी महामति थे। सरहभद्र ने सहजयान संप्रदाय की स्थापना की थी। यह नया यान पूर्णतया वाम मार्ग ही था और इसमें युग्म मूर्ति की पूजा होती थी तथा किसी नीच जाति की सुंदरी युवती की मुद्रा बनाकर साधना की जाती थी। यह नवीन धर्म समूचे पूर्वी बिहार और बंगाल में तेजी से फैल रहा था। स्थान स्थान पर गुह्य समाजों की स्थापना हो गई थी। विक्रमशिला विद्या केंद्र भी इससे अछूता न था। इसके अतिरिक्त काशी, नवद्वीप, वल्लभी तथा धारा नगरी तक इस संप्रदाय के केंद्र स्थापित हो गए थे। हिंदू धर्म पर भी इस वाम मार्ग का प्रभाव पड़ चुका था। इस समय वृंदावन में निम्बार्काचार्य कृष्ण का रूप प्रतिपादन कर रहे थे, जो निरंतर गोपियों से घिरा रहता था तथा भांति भांति की रासलीला का प्रचार बढ़ता जाता था, जिसमें परकीय भावना ही मुख्य रहती थी। निम्बार्काचार्य यद्यपि सुदूर दक्षिण के निवासी थे, पर वृंदावन में उन्होंने अपना अड्डा बनाया था। उत्तर भारत के बहुत से नर नारी उनके शिष्य बनते जा रहे थे। शैव धर्म की जड़ तो 6ठी शताब्दी में ही काफी मजबूत हो चुकी थी। कालिदास, भवभूति, सुबंध और बाणभट्ट जैसे महाविद्या दिग्गज शैव कहे जाते थे। भारत के बाहर कंबोज आदि देशों में भी इस धर्म का बड़ा प्रचार था। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र, बृहत्तर भारत के अनेक देश इस धर्म से प्रभावित हो चुके थे। जिस प्रकार बौद्धों में वज्रयान संप्रदाय पनपा था, उसी प्रकार शैवों में पाशुपत और कापालिक संप्रदायों का जोर था। वज्रयान के समान शैव धर्म के ये दोनों मार्ग भी सिद्धियों और मंत्र शक्ति में विश्वास रखते थे तथा सिद्धि प्राप्ति के लिए अनेक रहस्यमय और गुह्य अनुष्ठान करते थे। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हुएनसांग भारत में आया था, तब बिलोचिस्तान तक में पाशुपत संप्रदाय की सत्ता थी। काशी में उस समय माहेश्वर की 100 फुट ऊंची तांबे की ठोस मूर्ति थी। इस समय वाराणसी पाशुपत आमराई का केंद्र बन रही थी। वहां इस समय सैकड़ों मंदिर थे, जिनमें पाशुपत धर्म की विधि से पूजा होती थी। वज्रयानी की भांति पाशुपत संप्रदाय वाले भी यह मानते थे कि साधक को जानबूझकर भी वे सब काम करने चाहिए जिन्हें लोग गर्हित समझते हैं। इसमें उनका यह तर्क होता था कि इससे साधक कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से ऊंचा उठ जाता था। इन्हीं में कापालिक लोगों का एक दल था, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए और भी उग्र और बीभत्स कार्य करता था। ये कापालिक चिताभस्म अंग पर लगाए, नर मुंडमाल गले में पहिने, नर कपाल में मदिरा पान कर मत्त बने निर्द्वंद्व घूमते, जिसका जो चाहे उठा लेते, जिसे चाहे मार बैठते। इनकी कहीं कोई दात फरियाद न थी। प्रायः ये घोर दुराचारी होते थे। गृहस्थ इनके नाम से डरते थे। मारन मोहन उच्चाटन का ये पूरा ढोंग रचते थे और सदैव कुत्सित रूप में घूमा करते थे।
गुह्य सिद्धियों के लिए ये श्मशान में रहते, मुर्दे की पीठ पर बैठकर मंत्र जाप करते और चिताग्नि पर टिककर सेंक खाते थे। ऐसा ही उन दिनों शाक्त धर्म था, जिसका पूर्वी बंगाल और आसाम में पूरा जोर था। ये तंत्र मंत्र और गुह्य सिद्धियों के नाम पर मद्यमांस सेवन करते, नर बलि तक देते और आदिशक्ति देवी की उपासना रक्त से करते थे। बलि का इनके विधान में प्राधान्य था। ये शाक्तिक जंजाल में लपेटकर वज्रयानियों की भांति बड़े ही आडंबर से अपने अनैतिक और कुत्सित कर्मों का प्रतिपादन करते थे। भागवत धर्म, जिसकी उन्नति गुप्तों के राज्य में हुई थी, अब वैष्णव धर्म बन चुका था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे परम प्रतापी गुप्त सम्राट अपने को परम भागवत कहते थे। वास्तव में उन्हीं के समय में बौद्धों का ह्रास होकर वैष्णव और शैव धर्म की प्रतिष्ठा हुई थी। गुप्त युग के बाद 13वीं शताब्दी तक यह प्रतिक्रिया जारी रही। बौद्ध धर्म का यद्यपि गुप्त काल ही में ह्रास होना आरंभ हो चुका था, पर मध्य युग में वही भारत का मुख्य धर्म था। तन्नौज का प्रतापी महान हर्ष यद्यपि बौद्ध न था, पर बड़ा भारी बौद्धों का समर्थक था। उसके राज्यकाल में 7वीं शताब्दी में जो चीनी प्रेरक भिक्षु हुएनसांग भारत में आया था, उसी ने साक्षी दी है कि उसके काल में ही बौद्ध भिक्षु आलसी, प्रमादी और पतित हो चुके थे, और सर्वसाधारण के हृदयों में अब उनके लिए प्राचीन श्रद्धा न रह गई थी, न उनमें वह लोकहित संपादन की भावना रह गई थी, जिसके कारण वह देश विदेश में प्रसारित हो गया था। अब तो अलौकिक सिद्धियों और गुह्य उपासनाओं ही का बोलबाला था। इस युग में भी शंकर, रामानुज और कुमारिल भट्ट ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी थी। वैष्णव धर्म आरंभ में यति धर्म था और शुंग काल में ही वैष्णवों के मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी, पर मध्य युग में वह सीधी सादी भक्ति आडंबर युक्त होने लगी। मंदिर मूर्तियों में साज, श्रृंगार, नृत्य, गान का प्राधान्य बढ़ गया और अब मंदिरों में स्थापित मूर्तियां केवल उपलक्षण व प्रतीक मात्र ही नहीं रह गई थी, वे अब जागृत देवता बन गई थी, जिनको स्नान, भोग, साज, श्रृंगार, वस्त्र आदि के द्वारा सत्कृत करने की प्रथा बढ़ती जाती थी। और इस काल में, जैसा कि हम प्रथम कह चुके हैं, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा और परिक्रिया विलास का एकदम वाम मार्गी स्वरूप वैष्णव धर्म बन चुका था, जिसका नग्न अश्लील वर्णन हम प्रसिद्ध गीत गोविंद काव्य में पढ़ते हैं। ऐसा ही यह धर्म का अंधकारमय काल था। एक ओर ये धर्म केंद्र अनाचारों के अड्डे बनते जा रहे थे, दूसरी ओर उनमें अथाह संपदा भरती जा रही थी। राजा, रईस, सेठ, साहूकारों से लेकर सर्वसाधारण तक श्रद्धा, भय तथा अन्य कारणों से निरंतर दान देते रहते थे। इससे मंदिरों मठों में सैकड़ों वर्ष की संपदा संचित हो गई थी। राज्य नष्ट होते थे, बदलते थे, पर ये धर्म केंद्र स्थिर थे। इसलिए धर्म केंद्रों के मठाधीश और पुजारी महाधनवान बन गए थे। प्रजा का धन हड़पने के वे निरंतर षड्यंत्र करते रहते थे। बहुधा राज्यों को भी उलट पलट करने के षड्यंत्र वे करते थे। अपने सहायक राज्य का प्रसार और विरोधी का पराभव करना इनके बाएं हाथ का खेल था। इन धर्माचार्यों की यह क्षमता देख बहुत से खटपटी राजा इनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। वे इन्हें पूर्ण छूट देते थे और राज्य के द्वारा लगाम दीली होने पर ये सर्वसाधारण पर मनमाना अत्याचार करते थे। बहुधा वे जबरदस्ती श्रीमंतों के उत्तराधिकारियों को भिक्षु बना लेते, जिससे उनकी सारी संपदा मठों को प्राप्त हो जाए। बौद्ध विहारों में एक परंपरा आसमिकों की थी। ये आसमिक एक प्रकार से बौद्ध विहारों की प्रजा अथवा कृतदास ही थे। विहारों के दान प्राप्त ग्रामों में इन्हें माफी की जमीन मिलती थी। उसे ये जोतते बोते तथा विहारों को कर देते थे। विहारों के मठाधीश इनके साथ कृतदासों की भांति व्यवहार करते थे। उनसे मनमानी बेगार लेते, उनके तरुण पुत्रों और पुत्रियों को भिक्षु, भिक्षुनी और देवदासी बना लेते, जो उनके विलास और लिप्सा का भोग बनते थे। बहुधा ये आसमिक विद्रोह करते थे। इन्हें जबरदस्ती दबाया जाता था। उस समय इन पर रोमांचकारी अत्याचार किए जाते थे, जहां छोटे छोटे राजा सामंत परस्पर लड़ते और सारे देश के वातावरण को अशांत और अराजक रखते थे। वहां देश भर में यह धर्मांधकार सारे समाज को अविद्या, अंधविश्वास और अनाचार में धकेलता जा रहा था। ऐसा ही वह युग था। तब ईसा की 12वीं शताब्दी बीत रही थी। उसी काल की घटना का वर्णन हम इस उपन्यास में कर रहे हैं। सुखदास की स्त्री का नाम सुंदरी था।
वह यूं तो भली स्त्री थी, पर मिजाज की जरा चिड़चिड़ी थी। सुखदास घर बार से बेपरवाह था। उसे अपने वेतन की भी चिंता न थी। वह नौकरी नहीं बजाता था, सेठ के घर को अपना घर समझता था। जिस दिन कुमार दिवोदास की दीक्षा हुई, उससे एक दिन प्रथम सुखदास और उसकी पत्नी में खूब वाग्युद्ध हुआ था। वाग्युद्ध का मूल कारण यह था कि सुखदास ने 23 वर्ष पूर्व सुंदरी से उसके लिए एक जोड़ा नूपुर बनवा देने का वादा किया था। वे नूपुर उसने अभी तक बनवाकर नहीं दिए थे। 23 वर्षों के इस अंतर ने सुंदरी को अधीर बना दिया था। प्राय प्रतिदिन ही वह सुखदास से नूपुर का तकाजा करती थी और प्रतिदिन सुखदास उसे कल पर टाल देता था। इसी प्रकार कल करते करते 23 वर्ष बीत चुके थे। कल रात इस मामले ने बहुत गहरा रंग पकड़ा था। सुंदरी को इसके लिए आंसू गिराने पड़े थे और सुखदास ने प्रणबद्ध होकर वचन दिया था कि कल नूपुर नहीं बनवा दो तो घर बार छोड़कर भिक्षु हो जाऊंगा। सुंदरी को नूपुर पहनने की बड़ी अभिलाषा थी। वार्धक्य आने से भी वह कम नहीं हुई थी। उसने कहा, भिक्षु हो जाओगे तो संतोष कर लूंगी, पर यदि कल नूपुर न लाए तो देखना मैं कुएं तालाब में डूब मरूंगी। सुखदास, अच्छा समझ गया, कहकर घर से बाहर चला गया था। आज सुखदास को एक साहस करना पड़ा। दिवोदास का भिक्षु होना वह सहन न कर सका। बौद्धों के पाखंड से वह खूब परिचित था। उसने चुपचाप दिवोदास की सहायता करने के लिए भिक्षु वेश धारण कर लिया। दाढ़ी मूछों का सफाया कर लिया और पीत कफनी पहन ली। उसने चुपचाप संघाराम में दिवोदास के पास रहने की ठान ली थी। सुंदरी आज बहुत क्रोध में थी। उसने निश्चय किया था, आज जैसे भी हो वह नूपुर बिना मंगाए न रहेगी। जब देखो झूठा बहाना, बहाने ही बहाने में खाने पहनने के दिन बीत गए। आज वह नहीं या मैं नहीं। वह बड़बड़ाती हुई बाहरी कक्ष में आई। उसका इरादा कल के युद्ध को फिर से जारी करके पति को परास्त कर डालने का था। कक्ष में देखा, वहां सुखदास के स्थान पर कोई भिक्षु पीत कफनी पहिने बैठा है। सुखदास की भांति सुंदरी भी भिक्षुओं को एक आंख नहीं देख सकती थी। उसने भिक्षु को देखते ही आग बबूला होकर कहा, ये कौन मोड़ी काटा बैठा है? अरे तू कौन है? ये मैं हूं प्रेम प्यारी जी, तुम्हारा दास सुखदास, पर अब तुम इसे भिक्षु सुखानंद कहना। सुंदरी का कलेजा धक से रह गया। उसने घबरा कर कहा, क्या भान खा गए हो? मूछों का एकदम सफाया कर दिया। तुम ही तो इन्हें कोसा करती थी। कहो अब यह मुंह कैसा लगता है? आग लगे इस मुंह में। यह भिक्षु का बाना क्यों पहना है? तुम्ही ने तो कहा था कि साधु होकर घर से निकल जाओ, मैं संतोष कर लूंगी। लो अब जाता हो। सुखदास ने जाने का उपक्रम किया तो सुंदरी ने बढ़कर उसके पीत वस्त्र का पल्ला पकड़ लिया। रोते रोते कहा, हाय हाय, ये क्या करते हो? अरे ठहरो, कहाँ जाते हो? जाता हूं। अरे मुझे भरी जवानी में छोड़ जाते हो निर्दयी। अरे वाह रे भरी जवानी, कब तक जवान रहेगी? जाने दो, मैं नूपुर नहीं मांगूंगी। अब तुम नूपुर लेकर ही रहना, मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता, मैं चला। अरे लोगो देखो, मैं लौट गई। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। वह रोती हुई सुखदास से लिपट गई। तब क्यों कहा था? वह तो झूठ मूठ कहा था। तो प्रेम प्यारी जी, मैं भी झूठ मूठ का भिक्षु बना हो, कोई सचमुच थोड़े ही। अरे यह क्या बात है? किसी से कहना नहीं, गुपचुप की बात है। अरे तो तुम झूठ मूठ क्यों मोड़ मुड़ा बैठे? तब क्या करता, मालिक की अकिल तो पिलपिली हो गई है। जवान बेटे को बैठे बिठाए मोड़ मुड़ाकर घर से निकाल दिया। इक्षु बड़े पाजी होते हैं और वह सबका गुरु घंटाल पूरा भेड़िया है। उसके दांत सेठ की दौलत पर है। भैया पर न जाने कैसी बीते। मेरा उनके साथ रहना बहुत जरूरी है, समझी प्रेम प्यारी जी। पर मेरी क्या गत होगी ये कभी सोचा? नूपुर नहीं थे तो क्या तुम तो थे? इसी से संतोष था। अब तो तुम भी दूर हो जाओगे। आज झूठ मूठ के साधु बने हो, कल सचमुच के बनने में क्या देर लगेगी? नहीं प्रेम प्यारी जी, कहीं ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें छोड़कर भला सुखदास की गत कहाँ है? पर भैया की सेवा करना भी मेरा धर्म है। लो अब मैं जाता हूं। तो फिर मुझे क्या कहते हो? बस इस झमेले से बेबाक हुआ कि मुझे नूपुर बनवाने हैं। भाड़ में जाए नूपुर, मेरे लिए तुम बने रहो। मैं तो पक्का बना बनाया हूं, चिंता मत करो। फिर कब आओगे? रोज ही आएंगे, आने में क्या है। सभी भिक्षु भिक्षा के लिए आते हैं, हम यही मिला करेंगे। अच्छा साध्वी, तेरा कल्याण हो। ये भिक्षु सुखानंद चला। हाय हाय, निर्मोही न बनो,
सब झूठ मूठ का धंधा है। प्यारी, झूठ मूठ का धंधा। पर तनिक तो ठहरो। अब नहीं। देखो भैया को वहां कैसे रखा गया है। तो जाओ फिर। जाता हूं। सुखदास धीरे धीरे घर से बाहर चला गया। सुंदरी आंखों में आंसू भरे एक तक देखती रही। आचार्य का रंग अत्यंत काला था। डील डॉल के भी वे खूब लंबे थे, पर शरीर उनका कृष्ण था। हड्डियों के झांचे पर चमड़ी का खोल मड़ा था। गोल गोल आंखें गढ़ी में धंसी थी। गालों पर उभरी हुई हड्डी एक विशेष भयानक आकृति बनाती थी। उनका लोक नाम शबर प्रसिद्ध था। वे भूत प्रेत बैतालों के स्वामी कहे जाते थे। मारण मोहन उच्चाटन तंत्र मंत्र के वे रहस्यमय ज्ञाता थे। वे नीच कुलोत्पन्न थे। कोई कहता वे जात के डोम है, कोई उन्हें धोबी बताता था। वे प्राय अटपटी भाषा में बातें किया करते थे। लोग उनसे भय खाते थे, पर उन्हें परम सिद्ध समझकर उनकी पूजा भी करते थे। वज्रयान संप्रदाय के वे माने हुए आचार्य थे। भिक्षु धर्मानुज को उन्हीं का अंतेवासी बनाया गया। धर्मानुज को एक कोठरी रहने को 2 चीवर और 2 सारिकाएं दी गई थी। एकांत मनन करने के साथ ही वह आचार्य वज्रसिद्ध से वज्रयान के गूढ़ सिद्धांत भी समझता था, परंतु शीघ्र ही गुरु शिष्य में खटपट हो गई। भिक्षु धर्मानुज एक सीधा सदाचारी किंतु दृढ़ चित्त का पुरुष था। वह तंत्र मंत्र और उनके गूढ़ प्रभावों पर विश्वास नहीं करता था। अभिचार प्रयोगों से भी उसने विरक्ति प्रकट की। इसी से एक दिन गुरु शिष्य में ठन गई। गुरु ने कहा, सौम्य धर्मानुज, विश्वास से लाभ होता है। पर धर्मानुज ने कहा, आचार्य, मैंने सुना था ज्ञान से लाभ होता है, परंतु ज्ञान गुरु की भक्ति से प्राप्त होता है। इसकी अपेक्षा सूक्ष्म विवेक शक्ति अधिक सहायक है। तू मूढ़ है आयुष्मान, इसी से मैं आपकी शरण में आया हूं। तो यह मंत्र सिद्ध कर केली केली गिरी गिरी होर होर वैरोचन गर्भ संचित गस्त्रियकस गर्भ महाकारुणिक ओम तारे ओम तुम तारे तुरे स्वाहा। ये कैसा मंत्र है आचार्य? ये रत्नकूट सूत्र है, घोख इसे। पर यह तो बुद्ध वाक्य नहीं है। अरे मोड़, ये गुरुवाक्य है। पर इसका क्या अर्थ है आचार्य? अर्थ से तुझे क्या प्रयोजन है? इसे सिद्ध कर। सिद्ध करने से क्या होगा? डाकिनी सिद्ध होगी, खेचर मुद्रा प्राप्त होगी। आपको खेचर मुद्रा प्राप्त है आचार्य? है तो मुझे कृपा कर दिखाइए। अरे अभद्र, गुरु पर संदेह करता है। तुझे 100 योनि तक विष्ठाकीट बनना पड़ेगा। देखा जाएगा, पर मैं आपका खेचर मुद्रा देखना चाहता हूं। किस लिए देखना चाहता है? इसलिए कि यह केवल ढोंग है, इसमें सत्य नहीं है। सत्य किसमें है? बुद्ध वाक्य में। कौन से बुद्ध वाक्य रे मोर? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार और सम्यक ध्यान, ये 8 आर्ष सत्य है जो भगवान बुद्ध ने कहे हैं। किंतु आचार्य तू कि मैं, आप ही आचार्य बनते। तो तू मुझे सिखाता है या तू सीखता है? मैं ही सीखता हूं बनते। तो जो मैं सिखाता हूं सीख। नहीं, जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा वही सिखाइए आचार्य। तू कुतर्की है, मैं सत्यान्वेषी हूं आचार्य। तू किस लिए प्रव्रजित हुआ है रे? सत्य के पथ पर पवित्र जीवन की खोज में। तू क्या देव दुर्लभ सिद्धियां नहीं चाहता? नहीं आचार्य। क्यों नहीं? क्योंकि वे सत्य नहीं है, पाखंड है। तब सत्य क्या तेरा गृह कर्म है? गृह कर्म भी एक सत्य है। इन सिद्धियों से तो वही अच्छा है। क्या? पति प्राण साध्वी पत्नी, रत्नमणिसा सुकुमार कुमार आनंद हास्य और सुखपूर्ण गृहस्थ जीवन। शांतम पापम शांतम पापम। पाप क्या हुआ बनते? अरे तू भिक्षु होकर अभी तक मन में भोग वासनाओं को बनाई है। तो आचार्य, मैं अपनी इच्छा से तो भिक्षु बना नहीं, मेरे ऊपर बलात्कार हुआ है। किसका बलात्कार रे पाखंडी? आप जिसे कर्म कहते हैं उस अकर्म का, आप जिसे पुण्य कहते हैं उस पाप कर्म का, आप जिसे सिद्धियां कहते हैं उस पाखंड कर्म का। तू वंचक है, लंठ है, तू दंडनीय है। तुझे मन शुद्धि के लिए 4 मास महातामस में रहना होगा। मेरा मन शुद्ध है आचार्य। मैं तेरा शास्ता हूं, तुझसे अधिक मैं सत्य को जानता हूं। क्या तू नहीं जानता मैं त्रिकालदर्शी सिद्ध हूं? मैं विश्वास नहीं करता आचार्य। तो 4 मास महातामस मेरा, वहां रहकर तेरी मनहा शुद्धि होगी।
तब तू सिद्धियां सीखने और मेरा शिष्य होने का अधिकारी होगा। उन्होंने पुकार कर कहा, अरे किसी आसमिक को बुलाओ। बहुत से शिष्य बटुक भिक्षु इस विद्रोही भिक्षु का गुरु शिष्य संवाद सुन रहे थे। उनमें से एक सामने से दौड़कर 2 आसमिकों को बुला लाया। आचार्य ने कहा, ले जाओ इस भ्रांतमति को 4 मास के लिए महातामस में डाल दो, जिससे इसकी आत्मशुद्धि हो और सद्धर्म के मर्म को यह समझ सके। आसमिक उसे ले चले। यह एक अंधेरा तहखाना था जो भूगर्भ में बनाया गया था। एक प्रकार से विहार की यह काल कोठरी थी जहां दिन को भी कभी सूर्य के प्रकाश की एक किरण नहीं पहुंच पाती थी। वहां दिन रात सूची भेद्य अंधकार रहता था। यहाँ अनेक छोटी छोटी कोठरियां थी जिनमें अनेक ऐसे अभागे बंद थे जो इन आचार्यों की स्वेच्छाचारिता में बाधा डालते या उनकी राह में रोड़े अटकाते थे। बहुत से तो वहां से जीवित निकल नहीं पाते थे। जो निकल पाते थे उनमें अनेक पागल हो जाते या असाध्य रोगों के शिकार बन जाते थे। कोठरियों में अंधकार ही नहीं, सील भी बहुत रहती थी। ये काल कोठरियां भूगर्भ में नदी के साथ सटी हुई थी। बहुत से जीवित तथा मृत अभागे बंदी यहीं से जल प्रवाह में फेंक दिए जाते थे। भिक्षु धर्मानुज को एक कोठरी में धकेलकर आसमिक ने द्वार पर ताला जड़ दिया। बड़ी देर तक तो उसे कुछ सूझा ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें अंधकार को सहन कर गईं। उसने देखा कोठरी अत्यंत गंदी, सील भरी और दुर्गंधित है। उनमें अनेक कीड़े रेंग रहे हैं जो उसके शरीर को छू जाने लगे। पर धर्मानुज ने धैर्यपूर्वक अपने को इस विपत्ति के सहने के योग्य बना लिया। वह कोठरी के एक कोने में पड़े काष्ठ फलक पर जाकर बैठ गया और अपने भूत भविष्य का विचार करने लगा। कभी तो वह अपने राज्य से ठाट बाट युक्त घर के जीवन को याद करता और कभी इन वज्रयानियों के पाखंडों की कल्पना करता। अब तक उसने बहुत सी बातें केवल सुनी ही थी, पर अब तो वह प्रत्यक्ष ही देख रहा था। वह जानता था कि उसे बिना ही अपराध के ऐसा भयानक दंड दिया गया है। उसके पिता की संपत्ति हरण करने का यह सारा आयोजन है, यह वह जानता था। अब उसे संदेह होने लगा कि वे लोग उसे जान से मारकर अपनी राह का कंटक दूर करना चाहते हैं। न जाने ऐसे कितने कंटक वे नित्य दूर करते हैं। बौद्ध सिद्धों की यह कुत्सित हिंसक वृत्ति देख वह आतंक से कांप उठा। प्रातः काल का समय था। विहार का सिद्ध द्वार अभी खुला ही था। इस द्वार से नागरिक श्रद्धालुजन, श्रावक और बाहरी भिक्षु विहार के बहिरंतरायण में आ जा सकते थे, किंतु विहार के भीतर नहीं प्रविष्ट हो सकते थे। इस समय बहुत से गृहस्थ नागरिक देवी वज्रतारा के दर्शनों को आ जा रहे थे। भिक्षुगण इधर उधर घूम रहे थे। कोई सूत्र घोंक रहा था, कोई चीवर धो रहा था, कोई स्नान शुद्धि में लगा था। सुखदास भिक्षु वेश में धम्मपद गुनगुनाता दिवुदास की खोज में इधर उधर घूम रहा था। दिवुदास का कहीं पता नहीं लग रहा था। एक भिक्षु ने उसे टोककर कहा, मूर्ख, विहार में गाता है? नहीं जानता, गाना विलास है। भिक्षु को मंत्र पाठ करना चाहिए। सुखदास ने आंखें कपार पर चढ़ाकर कहा, मुझे मूर्ख कहने वाला ही मूर्ख है। अरे, मैं त्रिगुण सूत्र का पाठ कर रहा हूं, जानता है? त्रिगुण सूत्र? हाँ, पर वह कंठ से उतरता नहीं है। जानते हो त्रिगुण सूत्र? नहीं जानता भदंत, तुम कौन यान में हो? बात मत करो, सूत्र भूला जा रहा है। सुखदास गुनगुनाता फिर एक ओर को चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने आप ही आप भुनभुनाते हुए कहा, वाह, क्या क्या सफाचट खोपड़ियां यहां जमा है। जी चाहता है दिन भर इन्हें चपतियाता रहो, पर अपने राम को कुमार को टटोलना है। पता नहीं इस समुद्र से कैसे वह मोती ढूंढा जाएगा। वह एक बूढ़ा भिक्षु जा रहा है, पुराना पापी दिख पड़ता है, इसी से पूछो। सुखदास ने आगे बढ़कर कहा, बदंत, नमो बुद्धाय। बदंत, कह सकते हो भिक्षु धर्मानुज कहाँ है? तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। नहीं जानते, वह महातामस में आचार्य की आज्ञा से प्रायश्चित्त कर रहा है। ये महातामस कहाँ है बदंत? शांतम पापः। अरे, महातामस में तुम जाओगे? जानती हो, वहां जो जाता है उसका सिर कटकर गिर पड़ता है। वहां 64 सहस्र डाकिनियों का पहरा है। ओ हो, तो भदंत, किस अपराध में भिक्षु धर्मानुज को महातामस दिया गया है? नमो बुद्धाय। इतने में 2-3 भिक्षु वहां और आ गए। उन्होंने सुखदास की अंतिम बात सुन ली। सुनकर वे बोल उठे, मत कहो, मत कहो, कहने से पाप लगेगा। उसी समय आचार्य भी उधर आ निकले। आचार्य ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या गोष्ठी कर रहे हो?
आचार्य, यह भिक्षु कहता है। क्या? समझ गया, तुम लोगों ने महानिर्वाण सूत्र घोखा नहीं। आचार्य, यह भिक्षु पूछता है। क्या? पाप पाप भारी पाप। अरे कुछ कहोगे भी या यूं ही पाप पाप? कैसे कहें, पाप लगेगा आचार्य। कहो, मैंने पवित्र वचनों से तुम्हें पाप मुक्त किया। तब सुनिए, वह जो नया भिक्षु देवोदास। धर्मानुज, कहो, वह तो महातामस में है। जी हां, महातामस में वह 4 मास में दोष मुक्त होगा। किंतु यह भिक्षु कहता है कि मैं वहां जाऊंगा। क्यों रे? आचार्य ने आंखें निकालकर सुखदास की ओर देखा। सुखदास ने बद्धांजलि होकर कहा, किंतु आचार्य, भिक्षु धर्मानुज ने क्या अपराध किया? अपराध? अरे, तू उसे केवल अपराध ही कहता है। आचार्य, मेरा अभिप्राय पाप से है। महापाप किया है उसने। उसका मन भोग वासना में लिप्त है। वह कहता है उस पर बलात्कार हुआ है। मन की शुद्धि के लिए संघ स्थविर ने उसे 4 मास के महातामस का आदेश दिया है। कैसी मन की शुद्धि आचार्य? अरे, तू कैसा भिक्षु है, विहार के साधारण धर्म को भी नहीं जानता, किंतु इसी बात में इतना दोष? बुद्धम शरणम, तू निरा मूर्ख है। तुझे भी प्रायश्चित्त करना होगा। क्या गरम सीसा पीना होगा? ठीक नहीं कह सकता। विधान पिटक में तेरे लिए 10,000 प्रायश्चित्त है। बाप रे, 10,000? जाता हूं, अभी मुझे सूत्रपाठ करना है। देखता हो, विहार अनाचार का केंद्र बनता जा रहा है। आचार्य बड़बड़ाते एक ओर चल दिए। सुखदास मुंह बाएं खड़ा रह गया। वज्रतारा देवी के मंदिर के भीतरी आलंद में महासंघस्थवीर वज्र सिद्धि कुशासन पर बैठे थे। सम्मुख वज्रतारा की स्वर्ण प्रतिमा थी। प्रतिमा पूरे कद की थी। उसके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था। हाथ में हीरक दंड था। मूर्ति सोने के अठपहलु सिंहासन पर पद्मासन से बैठी थी। मूर्ति के पीछे 5 कोण का यंत्र था, जिस पर नामाचार के अंक अंकित थे। मूर्ति सर्वथा दिगंबर थी। वज्र सिद्धि के आगे विधान की पुस्तक खुली पड़ी थी। वे उसमें से मंत्र पढ़ते जाते तथा पूजा विधि बोलते जाते थे। 12 भिक्षु भिन्न भिन्न पात्र हाथ में लिए पूजा विधि संपन्न कर रहे थे। बहुत से नागरिक भक्ति भाव से करबद्ध पीछे बैठे थे। मंदिर का घंटा निरंतर बज रहा था। आचार्य पूजा विधि तो कर रहे थे, परंतु उनका मन वहां नहीं था। वे बीच बीच में व्यग्र भाव से इधर उधर देख लेते थे। इसी समय महानंद ने मंदिर में प्रवेश किया। वह चौकन्ना हो इधर उधर देखता हुआ धीरे धीरे भीतर की ओर अग्रसर हुआ और संघस्थवीर के पीछे वाली खिड़की में जा खड़ा हुआ। किसी का ध्यान उधर नहीं गया, परंतु वज्र सिद्धि को उसका आभास मिल गया। फिर भी उन्होंने आंख फेर कर उधर देखा नहीं। हाँ, कुछ संतोष की भावना उनके चित्त में अवश्य उत्पन्न हो गई। महानंद ने देखा पूजा में सब सफेद फूल काम में लाए जा रहे हैं। उसने अवसर पा एक लाल फूल वज्र सिद्धि के आगे फेंक दिया। महानंद की ओर किसी की दृष्टि न थी। उसके इस काम को भी किसी ने नहीं देखा, ऐसी ही उसकी मान्यता भी थी। परंतु वास्तव में एक पुरुष की आंखों से वह ओझल नहीं हो सका, और वह था सुखदास। सुखदास ने उसकी चाल और रंगढंग देखकर ही पहचान लिया था कि वह कोई रहस्यपूर्ण पुरुष है। इस प्रकार अपने को छिपाकर तथा चौकन्ने होकर चलने का दूसरा कारण हो भी क्या सकता था। अतः सुखदास ने छिपकर उसका पीछा किया और अब यह खंभे की ओट में खड़ा हो उसकी गतिविधि देखने लगा। लाल फूल देखते ही आचार्य चौंक उठे। मंत्र पाठ के स्थान पर उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे यह तो युद्ध का संकेत है। उन्होंने नजर बचाकर एक बार महानंद की ओर देखा। एक कुटिल हास्य उनके ओठों पर खेल गया। उसने फूल के 4 टुकड़े कर उत्तर दिशा में फेंक दिए। उनके हिलते हुए ओठों से लोगों ने समझा यह भी पूजा विधि ही होगी। थोड़ी ही देर में एक भिक्षु कुछ वस्तु उठाने के बहाने उनके कान के पास झुक गया। आचार्य ने उसके कान में कहा, देख, एक आदमी उत्तर तोरण के चतुर्थ द्वार पर खड़ा है। उसे गुप्त राही से पीछे वाली गुफा में ले जा। भिक्षु नमन करके चला गया। संघस्थवीर ने आचार्य बुद्धगुप्त को संकेत से पास बुलाकर कहा, तुम यहां पूजा विधि संपन्न करो, मैं अभी जाकर जाप में बैठता हूं। देखना मेरे जाप में विघ्न न हो। बुद्धगुप्त ने सहमति संकेत किया। संघस्थवीर उठकर एक ओर चल दिए। बुद्धगुप्त आसन पर बैठकर पूजन विधि संपन्न करने लगे। लोगों ने ससंभ्रम आचार्य पाद को मार्ग दिया। वे भूमि में झुक गए। आचार्य ने मुस्कुराकर
सबको दोनों हाथ उठाकर कल्याण कल्याण का आशीर्वाद दिया। जिस भिक्षु को आचार्य ने महानंद को ले आने का आदेश दिया था, उसका सुखदास ने पीछा किया। जब वह महानंद को गुप्त राह से ले चला तो सुखानंद अत्यंत सावधानी से उनके पीछे ही पीछे चला। अंत में वे एक छोटे से द्वार को पार कर एक अंधेरे अलिंद में जा पहुंचे। वहां घृत के दीपक जल रहे थे। द्वार को पीछे से बंद करने की सावधानी नहीं की गई, इससे सुखदास को अनुगमन करने में बाधा नहीं हुई। वज्रसिद्धि ने आते ही कहा, क्या समाचार है महानंद, तुमने तो बड़ी प्रतीक्षा कराई। आचार्य, मैंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोया। तो समाचार कहो। काशीराज के दरबार में हमारी चाल चल गई। उसने आंख से संकेत करके कहा, तो तुम सीधे वाराणसी से ही आ रहे हो? महाराज काशीराज जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आपको निमंत्रित करने दूत आ रहा है। वह तो है, परंतु महाराज ने भी कुछ कहा? जी हाँ, महाराज ने कहा है कि वे आचार्य की कृपा पर निर्भर है। वज्रसिद्धि हंस पड़े। हंसकर बोले, समझा समझा, अरे दया तो हमारा धर्म ही है, परंतु धूत पापेश्वर का वह पाखंडी पुजारी सिद्धेश्वर, वह आचार्य पाद से विमुख नहीं है। तब आसानी से काशीराज का नाश किया जा सकता है और इन ब्राह्मण के मंदिर को भी लूटा जा सकता है। जानते हो कितनी संपदा है उस मंदिर में? अरे शत शत वर्ष की संचित संपदा है। तो प्रभु सिद्धेश्वर महाप्रभु आपसे बाहर नहीं है, तो वाराणसी पर सद्धर्मियों का अधिकार करने का जो मैं स्वप्न देख रहा हूं वह अब पूर्ण होगा। इधर श्रेष्ठी धनंजय के पुत्र दिवोदास के भिक्षु हो जाने से सेठ की अटूट संपदा हमारे हाथ में आई समझो। इतने से तो हमें 50,000 सैन्य दल और शस्त्र जुटाना सहज हो जाएगा। अरे तो क्या सेठ के पुत्र ने दीक्षा ले ली? ले रहा है, नहीं तो क्या। किंतु आचार्य, वह धोखा दे सकता है। मैं भली भांति जानता हूं, उसे सद्धर्म पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। ये क्या मैं नहीं जानता? इसी से मैंने उसे 4 मास के लिए महातामस में डाल दिया है। तब तक तो काशीराज और बुदंतपुरी के महाराज ही न रहेंगे। परंतु आचार्य, सेठ यह सुनेगा तो वह महाराज को अवश्य उभारेगा। यह ठीक नहीं हुआ। बहुत ठीक हुआ। इसी समय एक भिक्षु ने आकर बद्धांजलि हो आचार्य से कहा, प्रभु काशीराज के मंत्री श्री चरणों के दर्शन की प्रार्थना करते हैं। वज्रसिद्धि ने प्रसन्न मुद्रा से महानंद की ओर देखते हुए कहा, भद्र महानंद, तुम महामंत्री को आदर पूर्वक तीसरे अलिंद में बैठाओ और कहो कि आचार्य पाद त्रिपिटक सूत्र का पाठ कर रहे हैं। निवृत्त होते ही दर्शन देंगे। महानंद जो आज्ञा आचार्य कहकर चला गया। वज्रसिद्धि प्रसन्न मुद्रा से कक्ष में टहलते हुए आप ही आप कहने लगा, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ आप ही आप ठीक होता जा रहा है। यदि काशीराज लिच्छविराज से संधि कर ले और सद्धर्मी हो जाए तथा धूत पापेश्वर की सब संपत्ति संघ को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका सर्वनाश हो। यदि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाए तो फिर एक बार संपूर्ण उत्तराखंड में वज्रयान का साम्राज्य हो जाए। काशी के महामाते का नाम शिव शर्मा था। वे एक वृद्ध विद्वान शैव ब्राह्मण थे। राजनीति और धर्मनीति में बड़े पंडित थे। काशी राजवंश तक की इन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि तथा नीति से बहुत बार रक्षा की थी। इनका वैभव भी राजा से कम न था। वह समय ही ऐसा था। राजा और मंत्री का गुट क्षत्रिय और ब्राह्मण का गुट था। ये ब्राह्मण ही इन राजाओं की सत्ता को अखंड बनाए रखते थे। वे राजा को ईश्वर का आंशिक अवतार बताते और उनकी सभी उचित अनुचित आज्ञा को ईश्वरीय विधान के समान सिर झुकाकर मानना सब प्रजा का धर्म बताते थे। इसके बदले इन्हें पुरोहिताई तथा मंत्री के अधिकार प्राप्त हुए थे। राजा लोग इन ब्राह्मण मंत्रियों पर अपने भाई बंधु से भी अधिक विश्वास रखते थे। इनका वैभव, महल, ऊपरी ठाट बाट राजा से किसी अंश में कम न होता था। ये ही मंत्री राजा की धर्मनीति और राजनीति के संचालक थे। काशी के महामात्य आचार्य के लिए बहुत सी भेंट सामग्री साथ लाए थे। उसे देखकर वज्रसिद्धि ने प्रसन्न मुद्रा से कहा, अमात्यवर, काशीराज कुशल से तो है? आचार्य के अनुग्रह से कुशल है। मैं नित्य देवी वज्रतारा से उनकी मंगल कामना करता हूँ। हाँ, महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उसी में पधारने के लिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। महाराज ने सांझली प्रार्थना की है कि आचार्य भिक्षु संघ सहित पधारें, परंतु महामात्य यज्ञ में पशुवध होगा, गवालंबन होगा। ये सब तो सद्धर्म के विपरीत है।
आचार्य, प्रत्येक धर्म की एक परिपाटी है, उसकी आलोचना से क्या लाभ? काशीराज आप पर श्रद्धा रखते हैं, इसी से उन्होंने आपको स्मरण किया है। फिर परस्पर धार्मिक सहिष्णुता तो उसी प्रकार बढ़ सकती है। यह तो ठीक है, परंतु काशीराज तो कभी इधर आए ही नहीं। तो क्या हुआ? मैं उनका प्रतिनिधि देवी वज्रतारा का प्रसाद लेने आया हूं। साधु साधु मंत्रीवर, देवी वज्रतारा का प्रसाद लो। आचार्य ने व्यग्र भाव से इधर उधर देखा। महानंद अभिप्राय समझ बद्धांजलि पास आया। आचार्य ने कहा, भद्र महानंद, अमात्यराज को देवी का प्रसाद दो। महानंद ने जो आज्ञा कहे एक भिक्षु को संकेत किया। भिक्षु ने प्रसाद मंत्री को अर्पित किया। प्रसाद लेकर मंत्री ने कहा, अनुग्रहित हुआ आचार्य। मंत्रीवर, आपकी सद्धर्म में ऐसी ही श्रद्धा बनी रहे। आचार्य काशीराज आप ही के अनुग्रह पर निर्भर है। तो अमात्यराज, मैं उनकी कल्याण कामना से बाहर नहीं हूं। ऐसी ही हमारी भावना है। क्या मैं कुछ निवेदन करूं? क्यों नहीं? क्या लिच्छविराज काशी पर अभियान करना चाहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं मंत्रीवर? मुझे विश्वस्त सूत्र से पता लगा है। तो उस राजनीति को मैं क्या जानूं? लिच्छविराज तो आपके अनुगत है आचार्य। मंत्रीवर, मैं केवल अपने संघ का आचार्य हूं, लिच्छविराज का मंत्री नहीं। परंतु आचार्य, वे आपकी बात नहीं टालेंगे। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं लिच्छविराज से काशीराज के लिए अनुरोध करूं? मैं नहीं आचार्य, काशीराज का यह अनुरोध है। क्या काशीराज ने ऐसा कोई लेख आपके द्वारा भेजा है? यह है आचार्य। लेख पढ़कर कुछ देर बाद वज्रसिद्धि ने एक गंभीर मुद्रा से कहा, तो मैं काशीराज का अतिथि बनूंगा। काशीराज अनुग्रहित होंगे आचार्य। मैं यज्ञ में आऊंगा। अनुग्रह हुआ आचार्य। तो महामात्य, एक बात है, लिच्छविराज का आक्रमण रोक दिया जाएगा, पर लिच्छविराज का अनुरोध काशीराज को मानना पड़ेगा। वह क्या? यह मैं अभी कैसे कहूं? तब क्या काशीराज मुझ पर निर्भर नहीं है? क्यों नहीं आचार्य? तब उनकी कल्याण कामना से मैं जैसा ठीक समझूंगा करूंगा। ऐसा ही सही आचार्य। काशीराज तो आपके शरण है। काशीराज का कल्याण हो। मंत्री ने अभिवादन किया और चले गए। आचार्य वज्रसिद्धि बड़ी देर तक कुछ सोचते रहे। इससे संदेह नहीं कि सुखदास ने ये सब बातें अक्षरशः सुन ली। मंत्री के जाते ही महानंद ने सम्मुख आकर कहा, अब आचार्य की मुझे क्या आज्ञा है? वाराणसी चलना होगा भद्र। साथ कौन जाएगा? क्यों? मैं नहीं, तुम ही मेरा संदेश लेकर अभी लिच्छविराज के पास जाना होगा। तब धर्मानुज और 11 भिक्षु और कुल 12। धर्मानुज क्यों? उसमें कारण है, उसे मैं यहां अकेला नहीं छोड़ूंगा। संभव है यज्ञ ही युद्ध क्षेत्र हो जाए। यह भी ठीक है, परंतु उसका प्रायश्चित्त, उसे मैं अपने पवित्र वचनों से अभी दोष मुक्त कर दूंगा। महानंद ने हंसकर कहा, आप सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वज्रसिद्धि भी हंस दिए। उन्होंने कहा, 11 शिष्य छांटो, मैं धर्मानुज को देखता हूं। जैसी आचार्य की आज्ञा। अंधेरे और गंदे तलगृह में धर्मानुज काष्ठ फलक पर बैठा कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था, जीवन के प्रभात में महल अटारी सुख साज त्याग कर क्या पाया। यह गंदी, घृणित और अंधेरी कोठरी, बाहर कैसा सुंदर संसार है। धूप खिल रही है, मंद पवन के झोंके चल रहे हैं, पत्ती भांति भांति के गीत गा रहे हैं, परंतु धर्म के लिए इन सबको त्यागना पड़ता है। यह धर्म क्या वस्तु है? यहाँ जो कुछ है, यदि यही धर्म है, तब तो वह मनुष्य का कट्टर शत्रु दीख पड़ता है। इसी समय सुखदास ने वहां पहुंचकर झरोखे से झांक कर देखा। भीतर अंधेरे में वह सब कुछ देख न सका, परंतु उसे दिवोदास के उद्गार कुछ सुनाई दिए। उसका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उसने बाहर से खटका किया। धर्मानुज ने खिड़की की ओर मुंह करके कहा, कौन है भाई? भैया जी, क्या हाल है? अभी आत्मा पवित्र हुई या नहीं? धीरे धीरे हो रही है, किंतु तुम कौन हो? मैं सुखदास पितृव्य। अरे तुम यहां कहां? चुप, मैं सुखानंद भिक्षु हूं। तुम्हारी कल्याण कामना से यहां आया हूं। उसके लिए तो संघस्थ वीर ही यथेष्ट थे। इस अंध नरक में मेरी यथेष्ट कल्याण कामना हो रही है। आज इस नरक से तुम्हारा उद्धार होगा, आशीर्वाद देता हूं। किंतु अभी तो प्रायश्चित्त की अवधि भी पूरी नहीं हुई है। तो इससे क्या? भिक्षु सुखानंद का आशीर्वाद है यह? पहेली मत बुझाओ। यहां
बात जो है वह कहो। तो सुनो, संघस्थवीर जा रहे हैं काशी, उनके साथ 12 भिक्षु जाएंगे, उनमें तुम्हें भी चुना गया है। काशी क्यों जा रहे हैं आचार्य, समझ सकोगे? काशीराज और अपने महाराज का सर्वनाश करने का षड्यंत्र रचने। सर्वत्यागी भिक्षुओं को इससे क्या मतलब? महासंघस्थवीर वज्र सिद्धि त्यागी भिक्षु नहीं है, वे राजमुकुटों के मिटाने और बनाने वाले हैं। फिर यह धर्म का ढोंग क्यों? यही उनका हथियार है, इसी से उनकी विजय होती है। और पवित्र धर्म का विस्तार, वह सब पाखंड है। तुम यहां क्यों आए पितृव्य? तब कहां जाता, जहां बछड़ा वहां गाय। समय क्या है, इस अंधकार में तो दिन रात का पता ही नहीं चलता। पूर्व दिशा में लाली आ गई है, सूर्योदय होने ही वाला है। संघस्थवीर आ रहे हैं, मैं चलता हूं। संघस्थवीर इस समय क्यों आ रहे हैं? तुम्हें पाप मुक्त करने आज का मनोरम सूर्योदय तुम देख सकोगे। यह भिक्षु सुखानंद का आशीर्वाद है। सुखानंद का मुंह खिड़की पर से लुप्त हो गया। इसी समय एक चीत्कार के साथ भूगर्भ का मुख्य द्वार खुला। आचार्य वज्र सिद्धि ने भीतर प्रवेश किया। उनके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए महानंद था। आचार्य ने कहा, वत्स धर्मानुज, क्या तुम जाग रहे हो? हाँ आचार्य, अभिवादन करता हो। तुम्हारा कल्याण हो, धर्म में तुम्हारी सद्गति रहे। आओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त करो। उन्होंने मंत्र पाठ कर पवित्र जल उसके मस्तक पर छिड़का और कहा, तुम पाप मुक्त हो गए, अब बाहर जाओ। यह क्या आचार्य, अभी तो प्रायश्चित्त काल पूरा भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पवित्र वचन से शुद्ध कर दिया, प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं रही। नहीं आचार्य, मैं पूरा प्रायश्चित्त करूंगा। वत्स, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपकी आज्ञा से धर्म की आज्ञा बढ़कर है। हम ही धर्म को बनाने वाले हैं धर्मानुज, हमारी आज्ञा ही सबसे बढ़कर है। आचार्य, मैंने बड़ा पातक किया है। कौन सा पातक वत्स? मैंने सुंदर संसार को त्याग दिया, यौवन का तिरस्कार किया, ऐश्वर्य को ठोकर मारी, उस सौभाग्य को कुचल दिया जो लाखों मनुष्यों में एक पुरुष को मिलता है। शांतम पापम, यह अधर्म नहीं धर्म किया। तथागत ने भी यही किया था पुत्र। उनके हृदय में त्याग था, वे महापुरुष थे। किंतु मैं तो एक साधारण जन हूं, मैं त्यागी नहीं हूं। संयम और अभ्यास से तुम वैसे बन जाओगे। यह बलात् संयम तो बलात् व्यभिचार से भी अधिक भयानक है। यह तुम्हारे विकृत मस्तिष्क का प्रभाव है वत्स। आपके इन धर्म सूत्रों में, इन विधानों में, इस पूजा पाठ के पाखंड में, इन आडंबरों में मुझे तो कहीं भी संयम शांति नहीं दिखती, और न धर्म दिखता है। धर्म का एक कण भी नहीं दिखता। पुत्र, सद्धर्म से विद्रोह मत करो, बुरा मत कहो। आचार्य, आप यदि जीवन को स्वाभाविक गति नहीं दे सकते तो संसार को सद्धर्म का संदेश कैसे दे सकते हैं? पुत्र, अभी तुम इन सब धर्म की जटिल बातों को न समझ सकोगे। मेरी आज्ञा का पालन करो, इस महातामस से बाहर आओ और स्नान कर पवित्र हो देवी वज्रतारा का पूजन करो। तुम्हें मैंने अपने 12 प्रधान शिष्यों का प्रमुख बनाया है। हम वाराणसी चल रहे हैं। आचार्य ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वे बाहर निकले। सम्मुख होकर सुखानंद ने साष्टांग दंडवत किया। आचार्य ने कहा, अरे भिक्षु, जा उस धर्मानुज को महाअंध तामस के बाहर कर, उसे स्नान करा, शुद्ध वस्त्र दे और देवी के मंदिर में लिया। सुखदास ने मन की हंसी रोककर कहा, जो आज्ञा आचार्य। उसने तामस में प्रविष्ट होकर कहा, भैया, जो कुछ करना धरना हो पीछे करना। अभी इस नरक से बाहर निकलो और इन पाखंडियों के भंडाफोड़ की व्यवस्था करो। दिवोदास ने और विरोध नहीं किया। वह सुखदास की बाह का सहारा ले धीरे धीरे महातामस से बाहर आया। एक बार फिर सुंदर संसार से उसका संपर्क स्थापित हुआ। वाराणसी शैव धर्म का पुरातन मूल स्थान है। यह धूत पापेश्वर का मंदिर बड़ा विशाल था। उसका स्वर्ण कलश गगनचुंबी था। संपूर्ण मंदिर श्वेत मरमर का बना था। मंदिर में बहुत पार्षद, पुजारी, देवदासी और वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे। 100 फुट ऊंची शिव मूर्ति तांडव मुद्रा में थी। वह ठोस तांबे की थी। विशाल नंदी की मूर्ति काले कसौटी के पत्थर की थी। पाशुपति कामराय में मंदिर का महात्म्य अधिक था। वहां देश देश के यात्रियों का तांता सा लगा रहता था। एक बार काशीराज ने यज्ञ की घोषणा की थी।
इससे देश देश के भावुक जन बुलाए और बिना बुलाए काशी में आ जुटे थे। अनेक नरपतियों को आमंत्रित किया गया था और अनेक सेठ साहूकार अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बेचने के लिए आ जुटे थे। मंदिर में भव्य समारोह था। सहस्रों घृत दीप चल रहे थे। महाघंट के घोष से कानों के पर्दे फटे जाते थे। जनरब भी उसी में मिल गया था। वीणा, मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे। मंदिर के प्रधान पुजारी का नाम सिद्धेश्वर था। वह कद में ठिगना, कृष्णकाय, अधेर वय का पुरुष था। उसका मुंह खिचड़ी दाढ़ी से जका था। शरीर बलिष्ठ था। वह सदैव भगवा कौशे धारण किए रहता था। वह आचार्य वज्रसिद्धि और काशीराज के साथ स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। बड़े बड़े पात्रों में धूप जल रहा था, जिससे सारा ही वातावरण सुरभित हो रहा था। जड़ाऊ मशालों के प्रकाश में मंदिर के खंभों पर जड़े हुए रत्नमणि चमक रहे थे। पूजा विधि प्रारंभ हुई। 16 पुजारियों ने पूजा आरती लिए मंत्र पाठ करते हुए आवेश किया। सब नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर, कमर में पीतांबर, कंधे पर श्वेत जनेऊ, सिर पर बड़ी छोटी। 4 के हाथ में जगमगाते आरती के थाल थे। 4 के हाथ में गंगा जल के स्वर्ण पात्र थे। 4 के हाथ में धूप, दीप और 4 के हाथ में नानाविध फूलों से भरे थाल थे। आग, धतूरा और बिल्वपत्र भी उनमें थे। उच्च स्वर में मंत्र पाठ होने लगा। कुछ काल तक रुद्र मंत्र पाठ उच्च नाद के साथ हुआ। सैकड़ों कंठस्वरों ने मिलकर पाठ को गौरव दिया। मंत्र पाठ समाप्त होते ही देवदासियों ने नृत्य प्रारंभ किया। सब रंग बिरंगी पोशाक पहनी थी। सिर पर मोतियों की मांग, कान में जड़ाऊ त्राटक, छाती पर जड़ाऊ हार, कटी प्रदेश पर रक्तपट्टा, पीठ पर लहराता हुआ उत्तरीय, हाथ में झमरू और झांझ। सैकड़ों देवदासियों के नृत्य से दर्शक विमुग्ध हो गए। आचार्य वज्रसिद्धि भी यह निषिद्ध दृश्य देखकर प्रसन्न हो रहे थे। एकाएक नृत्य रुक गया। सब नर्तकियां 2 भागों में विभक्त हो गईं। मंजू घोषा धीरे धीरे मंच पर आई। उसके सिर पर उत्कृष्ट जड़ाऊ मुकुट था। शरीर पर मोतियों का श्रृंगार था। अब केवल डमरू वादन होने लगा और मंजू घोषा ने तांडव नृत्य बिल्कुल शैव पद्धति पर करना प्रारंभ किया। वातावरण एक विभिन्न कंपन से भर गया। मंजू घोषा की नृत्य गति बढ़ती ही गई। वह तीव्र से तीव्रतर होती गई। उपस्थित समुदाय स्तब्ध रह गया। उस षोडशी बाला का भव्य रूप, अप्रतिम कला, दिव्य नृत्य और उसका भावावेश, इन सब ने उपस्थित जनों की भाव विमोहित कर दिया। नृत्य के अंत में मंजू घोषा शिव मूर्ति के समक्ष पृथ्वी में प्रणिपात करने को लेट गई। सिद्धेश्वर ने कहा, उठो मंजू, प्रसाद ग्रहण करो। मंजू धीरे धीरे उठी। उसने पुजारी से प्रसाद ग्रहण किया। वज्र सिद्धि अब तक जड़ बैठे थे। अब वे बोल उठे, ये लड़की साक्षात वज्रतारा प्रतीत होती है। अरे धर्मानुज, ये देवी वज्रतारा का गंधमाल्य इस दासी को देकर कृतार्थ कर। उन्होंने कंठ के लाल फूलों की माला उतारकर आगे बढ़ाई, परंतु धर्मानुज भी इस देवदासी के रूप सागर में डूब रहा था। उसने आचार्य की बात नहीं सुनी। दोबारा पुकारने पर वह चौंक कर उठा। उसने माला दोनों हाथों में ले ली। मंजू घोषा के निकट पहुंचकर उसने कांपते हाथों से वह माला उस देवदासी के कंठ में डालना चाहा, पर मंजू ने अपने दोनों हाथ उसके लिए फैला दिए। दोनों के नेत्र मिले। दोनों बाहर की सुध भूलकर वैसे के वैसे ही खड़े रह गए। दोनों के नेत्र चमक उठे। उनमें एक लाज व्याप गई। होंठ कांपने लगे और शरीर कंटकित हो गया। दिवोदास ने साहस करके माला मंजू के कंठ में डाल दी। मंजू ठगी सी खड़ी रह गई। दिवोदास अपने स्थान पर लौट आया। धीरे धीरे मंजू घोषा अपने आवास को लौट गई। दिवोदास प्यासी आंखों से उसकी मनोहर मूर्ति को देखता रहा। महाराज, महाआचार्य और पुजारी तथा सब लोग उठकर अपने अपने स्थान को चल दिए। दिवोदास भी घायल पक्षी की भांति लड़खड़ाता हुआ अपने आवास पर पहुंचा। उसकी भूख प्यास जाती रही। बड़ा मनोहर प्रभात था। शीतल मंद समीर जकोड़े ले रहा था। मंजू घोषा प्रातःकालीन पूजा के लिए संगिनी देवदासियों के साथ फूल तोड़ती तोड़ती कुछ गुनगुना रही थी। उसका हृदय आनंद से उल्लसित था। कोई भीतर से उसके हृदय को गुदगुदा रहा था। एक सखी ने पास आकर कहा, बहुत खुश दिख पड़ती हो, कहो कहीं लड्डू मिला है क्या? मंजू ने हंसकर कहा, मिला तो तुम्हें क्या बहन, हमें भी हिस्सा दो। वाह, बड़ी हिस्से वाली आई। इतने में एक और आ जुटी। उसने कहा, यह काहे का हिस्सा है बहन? पहली देवदासी ने कहा,
अरे हाँ, क्या बहुत मीठा लगा बहन, मंजू ने खींच कर कहा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। सबने कहा, हाँ बहन, यह उचित भी है। बोलने वाले नए जो पैदा हो गए। तुम बहुत दुष्ट हो गई हो। हमने तो केवल नजरें पहचानी थी और हमने देन लेन भी देखा था, पर केवल आंखों आंखों ही में, होठों में नहीं। अरे वाह, इसी से सखी के होठों में आनंद की रेख फूटी पड़ती है और नेत्रों से रसधार बह रही है, मंजू ने कहा। तुम न मानोगी? एक ने कहा, अरे सखी को तंग न करो, हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरी ने कहा, कैसे नहीं मिलेगा, हम उससे मांगेंगी। तीसरी बोली, किससे? भिक्षु से। मंजू ने कोप से कहा, लो मैं जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ बहन, बेचारा भिक्षु। कौन भिक्षु? कैसा भिक्षु? अजी वही जिससे रात में फूल माला लेकर चुपचाप कुछ दे दिया था और हमसे पूछा भी नहीं। तुम सब दीवानी हो गई हो। सच है बहन, हमारी बहन खड़े खड़े लुट गई तो हम दीवानी भी न हो। मंजू उठकर खड़ी हुई। इस पर उसे सबने पकड़ कर कहा, रूठ गई रानी, भला हमसे क्या पर्दा, हम तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और देवताओं की दासियां हैं। अजी देवताओं की क्यों, देवताओं के दासों की भी। पर सखी, भिक्षु है एक ही छैला। वाह, कैसी बाकी चितवन, कैसा रूप। भिक्षु है तो क्या है, सैकड़ों नागरों से बढ़ चढ़कर है। चल रहने दे, दुनिया में एक से एक बढ़कर भरे पड़े हैं। अरे जा, हमने देखा है तेरा वह छैला गधे की तरह रेंकता है। अपने उस भैंसे को देख, सींग भी नापे है उसके। अरे लड़ती क्यों हो, भिक्षु है किसी बड़े घर का लड़का, सुना है बड़े सेठ का बेटा है। होगा, अब तो भिक्षु है। मंजू ने कहा, भिक्षु है तो क्या, हृदय का तो वह राजा है। सखी ने कहा, अरे हमारी सखी मंजू उसके हृदय की रानी है। अच्छा तो फिर? बस तो फिर हिस्सा। जाओ जाओ, मुंह धो रखो। मंजू भागकर दूसरी ओर चली गई। सखिया खिलखिलाकर हंसने लगी। मंजू एक गीत की कड़ी गुनगुनाती फिर फूल चुनने लगी। चुनते चुनते वह सखियों से दूर जा पड़ी। उधर उद्यान में एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे हरी हरी घास पर दिवोदास और सुखानंद बैठे बातचीत कर रहे थे। फूल तोड़ते तोड़ते मंजू वहीं जा पहुंची। दिवोदास को देखा तो वह धक से रह गई। दिवोदास ने भी उसे देखा। उसने कहा, पितृव्य, यह तो वही देवदासी आ रही है। तो भैया यहां से भगा चलो, नहीं फंस जाओगे। परंतु दिवोदास ने सुखदास की बात नहीं सुनी। वह उठकर मंजू के निकट पहुंचा और कहा, यह तो अयाचित दर्शन हुआ। किसका? आपका। नहीं, आपका। किंतु आप देवी हैं। नहीं, मैं देवदासी हूं। भाग्यशालिनी देवी, अभागिनी देवदासी। अब सुखदास भी उठकर वहां आ गया। उसने पिछली बात सुनकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा न कहो देवी। दिवोदास ने कहा, तुम प्रभात की पहली किरण के समान उज्ज्वल और पवित्र हो। मैं मिट्टी के ढेले के समान निस्सार और निरर्थक हो। अरे आंखों में आंसू। पितृव्य, ये इतना दुखी क्यों? सुखदास ने कहा, जो कली अभी खिली भी नहीं, सुगंध और पराग अभी फूटा भी नहीं, उसमें कीड़ा लग गया है। दिवोदास ने कहा, बोलो तुम्हें क्या दुख है? मैं अज्ञात कुलशीला, अकेली, असहाया, अभागिनी देवदासी हो। इसमें मेरा सारा दुख सुख है। तो मेरे ये प्राण और शरीर तुम्हारे लिए अर्पित है। मैं कृतार्थ हुई, किंतु अब जाती हो। इस तरह न जा सकोगी। तुमने अपने आंसुओं में मुझे बहा दिया है। कहो, क्या करने से तुम्हारा दुख दूर होगा? तुम्हारे दुख दूर करने में मेरे प्राण भी जाए तो यह मेरा अहोभाग्य होगा। सुखदास ने कहा, अपने दिल की गांठ खोल दो देवी, भैया बात के बड़े धनी है। क्या कहो, मेरा भाग्य ही मेरा सबसे बड़ा दुख है। विधाता ने जब देवदासी होना मेरे ललाट में लिख दिया तो समझ लो कि सब दुख मेरे ही लिए सिरजे गए हैं। जिस स्त्री का अपने शरीर और प्राणों पर अधिकार नहीं, जिसकी आत्मा बिक चुकी है, जिसके हृदय पर दास्ता की मुहर है, प्रतिष्ठा, सतीत्व, पवित्रता, जिसके जीवन को छू नहीं सकते, जिसका रूप यौवन सबके लिए खुला हुआ है, जो दिखाने को देवता के लिए श्रृंगार करती है, परंतु जिसका श्रृंगार वास्तव में देव दर्शन के लिए नहीं, श्रृंगार को देखने आए हुए लंपट कुत्तों के रिझाने के लिए है, ऐसी अभागिनी देवदासी के लिए अपने पवित्र बहुमूल्य प्राणों को दे डालने का संकल्प न करो भिक्षु। उसने चलने को कदम बढ़ाया, परंतु दिवोदास ने आगे आकर और राह रोककर कहा, समझ गया,
परंतु ठहरो, मुझे एक बात का उत्तर दो। तुम इस नन्हे से हृदय में इतना दुख लिए फिरती हो, फिर तुम उस दिन किस तरह नृत्य करती हुई उल्लास की मूर्ति बनी हुई थी? इसके लिए हम विवश हैं। यह हमारी कला है, उसका हमने वर्षों अभ्यास किया है। उसने हंसने की चेष्टा की, पर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। दिवोदास ने उसका हाथ थामकर दृढ़ स्वर में कहा, देवी, मैं तुम्हें प्रत्येक मूल्य पर इस दास्ता से मुक्त करूंगा। मैं तुम्हारे हृदय को आनंद और उमंगों से भर दूंगा। दिवोदास ने उसके बिल्कुल निकट आस्नेह सिक्त स्वर में कहा, मैं तुम्हारे जीवन की कली कली खिला दूंगा। उसने एक बड़ा सा फूल उसकी डोलची में से उठाकर उसके जुड़े में खोस दिया और उसके कंधे पर हाथ धरकर कहा, तुम्हारा नाम मंजू घोषा, पर तुम मंजू याद रखना, और तुम्हारा प्रिय? मैं भिक्षु धर्मानुज हूं। धर्मानुज एक हास्य रेखा उसके होंठों पर आई और एक कटाक्ष दिवोदास पर छोड़ती हुई वह वहां से भाग गई। सुखदास ने कहा, भैया, ये बड़ी अच्छी लड़की है। पितृव्य, तुम सदा उस पर नजर रखना, उसकी रक्षा करना, उसे कभी आंखों से ओझल नहीं होने देना, मुझे उसकी खबर देते रहना। सुखदास ने हंसकर कहा, फिक्र मत करो भैया, इसी से तुम्हारी सगाई कराऊंगा। सुखदास एक गीत की कड़ी गुनगुनाने लगा। महासंघस्थ वीर वज्रसिद्धि और महंत सिद्धेश्वर एकांत कक्ष में बैठे गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। दोनों दो पृथक आसन पर बैठे थे। वज्रसिद्धि ने कहा, अच्छा, उसके बाद? उसके बाद क्या? लिच्छविराज ने काशीराज की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर काशीराज ने सैन्य लेकर लिच्छविराज की राजधानी वैशाली को घेर लिया। लिच्छविराज भी दुर्बल न था, वह भी सैन्य लेकर सम्मुख आया। घनघोर युद्ध हुआ, परंतु मेरी अभिसंधि से लिच्छविराज का छिद्र मिल गया। काशीराज ने उनके प्रासाद में घुसकर लिच्छविराज को मार डाला और महल तथा नगर लूट लिया। पीछे उसमें आग लगा दी, सारा नगर जलकर खाक हो गया। परंतु आपका काम? वह नहीं हुआ। बहुत सिर मारने पर भी वह गुप्त धनकोष नहीं मिला। मेरी इच्छा लिच्छविराज को जीवित पकड़ने की थी। ऐसे ही मैंने काशीराज को सलाह भी दी थी, परंतु काशीराज ने मेरी बात नहीं रखी। क्रोध में या लिच्छविराज को तलवार के घाट उतार दिया। इससे उस गुप्त राजकोष का भेद भी लिच्छविराज के साथ चला गया। फिर उस मारकाट और लूटपाट में गुप्त राजकोष को ढूंढते हुए एक गुप्त स्थान में छिपी एक दासी के साथ 3 वर्ष की बालिका मिली। दासी ने उस बालिका को छीन ले जाने से रोकने के लिए मेरे सेवकों को बहुत स्वर्ण धन देना चाहा, परंतु उन्होंने नहीं माना। वे उसे मेरे पास ले आए। बालिका के साथ उसकी धाई भी रोती पीटती आई और बहुत कुछ अनुनय विनय उस बालिका को छोड़ देने के लिए करने लगी। परंतु जब मैंने उस बालिका को काशी ले जाने का संकल्प नहीं छोड़ा, तो उसने रो पीट कर उसके साथ स्वयं भी चलने की प्रार्थना की। बालिका बड़ी सुंदर थी तथा वह उसकी दासी धाई थी। इससे मैंने उसे भी बालिका के साथ रहने की अनुमति दे दी। तो वह कन्या मंदिर में लाकर मैंने उसे देवार्पण कर दिया और वह देवदासी बना ली गई। उसकी धाई को भी देवदासियों में रख लिया। तो यही वह कन्या है। क्या नाम है इसका? मंजू घोषा। यह नाम उस दासी ही ने रखा था। और वह दासी अब कहाँ है? वह अभी तक उसी कन्या के साथ देवदासियों में रहती है। उसका शील और नैपुण्य देख मैंने उसे सब देवदासियों का प्रधान बना दिया है। उसका नाम क्या है? सुनयना। ठीक है, तो आपको यह भेद कैसे मालूम हुआ कि मंजू घोषा लिच्छविराज नृसिंहदेव की पुत्री है? कन्या के कंठ में एक गुटिका थी, उसी से। उसमें उसकी जन्म तिथि तथा वंश परिचय था। पीछे उस दासी ने भी यह बात स्वीकार कर ली। इसी से उन दोनों के रहने की उत्तम व्यवस्था मैंने कर दी तथा यह भेद भी मैंने अपने पेट में रखा। तो महात्मन, मैं आपको अब और एक भेद बताता हूं कि यह सुनयना दासी वास्तव में लिच्छविराज नृसिंहदेव की राजमहिषी है और मंजू घोषा की असल जन्मदात्री माता है। अरे, यह कैसी बात? यह सत्य बात है, किंतु इसका प्रमाण मैं स्वयं उसे जानता हूं। इसी से मैंने उसे बुलवाया है। क्या वह आई है? बाहर उपस्थित है। तो उसे बुलवाइए। वही एक व्यक्ति इस समय जीवित है जो लिच्छविराज के उस गुप्त कोष का ठीक पता जानता है। महाप्रभु ने ताली बजाई। माधव कक्ष में आ उपस्थित हुआ। महाप्रभु ने कहा, सुनयना दासी को यहां ले आओ। सुनयना ने आकर पृथ्वी पर गिरकर दोनों महात्माओं को प्रणाम किया।
सुनयना की आयु कोई 40 वर्ष की होगी। कभी वह अप्रतिम रूप लावण्यवती रही होगी। इस समय भी रूप ने उसे छोड़ा नहीं था। वह निर्वलंब थी, परंतु उसका उज्ज्वल शुभ्र प्रशस्त ललाट और बड़ी बड़ी आंखें उसकी महत्ता का प्रदर्शन कर रही थी। सुनयना ने बधांजलि होकर कहा, महाप्रभु ने दासी को किस लिए बुलाया है? वज्रसिद्धि ने कुटिल हास्य करके कहा, लिच्छविराज की महिषी सुकीर्ति देवी, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। राजमहिषी ने घबराकर आचार्य की ओर देखा, फिर कहा, आचार्य, मैं अभागिनी सुनयना दासी हो। वज्रसिद्धि जोर से हंस दिए। उन्होंने कहा, अभी वज्रसिद्धि की आंखें इतनी कमजोर नहीं हुई हैं, परंतु महारानी, तुम धन्य हो, तुमने विपत्ति में अपनी पुत्री की खूब रक्षा की। रानी ने विनयावनत होकर कहा, आचार्य, आप यदि सचमुच ही मुझे पहचान गए हैं तो इस अभागिनी विधवा नारी की प्रतिष्ठा का विचार कीजिए। महारानी, मैं तुम्हें और तुम्हारी कन्या को स्वतंत्र कराने ही काशी आया हूं। महाप्रभु ने जो ही मेरे मुंह से तुम्हारा परिचय सुना, वे तुम्हें स्वतंत्र करने को तैयार हो गए। इस अभागिनी के भाग्य आपके हाथ में है। मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा तथा लिच्छविराज को सौंप दूंगा। माता और भगिनी को पाकर लिच्छविराज प्रसन्न होंगे। यह तो असंभावित सा भाग्योदय है, जिस पर एकाएक विश्वास ही नहीं होता। महाप्रभु ने धीमी तथा दृढ़ वाणी से कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा महारानी। मेरी पुत्री सहित? हां, आप धन्य हैं महाप्रभु, परंतु एक शर्त है। शर्त कैसी? मुझे गुप्त रत्नागार का बीजक दे दो। कैसा बीजक? इतनी नादान न बनो महारानी, बस बीजक दे दो और तुम तथा तुम्हारी कन्या स्वतंत्र हो। प्रभु, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती। मैं लिच्छविराज की पटराज महिषी सुकीर्ति देवी नहीं हो, सुनयना दासी हो। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें बीजक देना होगा महारानी। मैं कुछ नहीं जानती, सो अभी जान जाओगी। उन्होंने क्रुद्ध स्वर में माधव को पुकारा। माधव आ खड़ा हुआ। महाप्रभु ने कहा, इस स्त्री को अभी अंधकूप में डाल दो। माधव ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, चलो। वज्रसिद्धि ने कहा, ठहरो माधव। फिर रानी की ओर देखकर मृदु स्वर से कहा, बता दो महारानी, इसी में कल्याण है। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। तुम दोनों लोलुप गृद्धों को मैं पहचानती हो। रानी ने सिंहिनी की भांति ज्वालामय नेत्रों से उनकी ओर देखा, फिर सीना तान कर कहा, जाओ, मैं कुछ नहीं जानती। सिद्धेश्वर ने गरज कर कहा, तब ले जाओ माधव। परंतु वज्रसिद्धि ने माधव को फिर ठहरने का संकेत करके सिद्धेश्वर के कान में कहा, अंधकूप में डालने को बहुत समय है, अभी उसे समय की डील दो। फिर उच्च स्वर से कहा, जाओ महारानी, अच्छी तरह सोच समझ लो, अंधकूप कहीं दूर थोड़े ही है। उसने कुटिल हास्य करके सिद्धेश्वर की ओर देखा। सुनयना चली गई और दोनों महापुरुष भी अंतर्धान हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि सुखदास ने छिपकर सारी बातें सुन ली थी। उसने खूब सतर्क रहकर माता पुत्री की प्राण रहते रक्षा करने की मन ही मन प्रतिज्ञा की। वैसा ही मनोरम प्रभात था। दिवोदास उसी पुष्करिणी के तीर पर उसी वृक्ष की छाया में बैठा निर्मल जल में खेलती लहरों को देख रहा था। वह कोई गीत गा रहा था और उसका मन प्रफुल्ल था। उसने प्रेम विभोर हो आप ही आप कहा। प्रेम 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 के स्मरण से ही आत्मा कैसी हरी हो जाती है। हृदय में हिलोरें उठती है, जैसे नए प्राण शरीर में आ गए हो। वह जैसे प्रत्यक्ष मंजू की रूप माधुरी को देखने लगा। उसके मुंह से निकला, वाह, कैसी रूप माधुरी है, कैसी चितवन है। बीना झंकार के समान उसकी स्वर लहरी रक्त की बूंदों को उत्मत्त कर डालती है। परंतु खेद है, मुझे और कदाचित उसे भी इस विषय पर चिंतन करने का अधिकार नहीं है। मैं भिक्षु हूं और वह देवदासी। मेरे लिए संसार मिट्टी का ढेला है और उसके लिए अंधेरा कुआं। वह कुछ देर चुपचाप एकटक लहरों को देखता रहा। फिर उसने आप ही आप असंयत होकर कहा, क्या यही धर्म है? परंतु इस धर्म का तो जीवन के साथ कुछ भी सहयोग नहीं दिखता। वह धर्म कैसा जो जीवन से है, जीवन का विरोधी है, जो जीवन का पातक है? नहीं नहीं, वह धर्म नहीं है, पाखंड है। प्यार ही सब धर्म से बढ़कर धर्म है। उसे दूर से मंजू की स्वर लहरी सुनाई दी। वह उठकर इधर उधर देखने लगा। मंजू फूलों से भरी टोकरी लिए उसी ओर गुनगुनाती आ रही थी। दिवोदास ने कहा, आहा, वही स्वर्ग की सुंदरी है।
कैसी अपार्थिव इसकी सुषमा है। वन सज गया, संसार सुंदर हो गया। उसने आगे बढ़कर कहा, मंजू, क्या तुम भिक्षु धर्मानुज? हाँ मंजू, किस शक्ति ने मुझसे तुम्हें इस समय यहां मिला दिया, कहो तो। प्रेम की शक्ति ने प्रिय भिक्षु। क्या तुम प्रेम के विषय में कुछ जानते हो? ओह, कुछ कुछ, किंतु तुम्हारा वह गान कैसा हृदय को उन्मत्त करने वाला था। तुम्हें प्रिय लगा? बहुत बहुत। उसने मेरे हृदय की वीणा के तारों को छेड़ दिया है। वे अब मिलना ही चाहते हैं। देवी, कैसा सुंदर यह संसार है, कैसा मनोहर यह प्रभात है, और उनसे अधिक तुम, केवल तुम। क्या तुमसे भी अधिक भिक्षुराज? मैं क्या तुम्हें सुंदर दिख पड़ता हूं? तुम बहुत ही सुंदर हो प्रिया। मंजू ने निकट आकर उसका उत्तरीय छू लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।